वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। आइए गीता जी में प्रवेश करते हैं हम लोग। पिछली बार 10 अध्याय हमारे पूरे हो चुके थे और 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। विभूति योग भगवान बता रहे थे पिछली बार, और इस बार भगवान ने विश्व रूप दर्शन नाम से अध्याय है। अर्जुन को अपना पूरा विश्व अपने शरीर में भगवान दिखाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्राह परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वशून् शूद्र रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। यहि कस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। इन्हीं में थोड़ा अर्थ देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। पिछली बार 10 अध्याय तक भगवान ने, और 10वें अध्याय में विशेष रूप से विभूति योग भगवान ने बताया था। मैं कहाँ कहाँ किस किस रूप में मुख्य रूप से रहता हूँ, क्योंकि भगवान कई बार ऐसा कह चुके हैं, अर्जुन मैं सब जगह हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति। 6ठे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा सुनी थी। भगवान कहते थे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मेरे को हर जगह देखता है, हर रूप में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता ही नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन की जिज्ञासा थी कि प्रभु कुछ ऐसे मुख्य स्थान हो, जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, भगवान को मिलने जाना है तो जैसे हम लोग मंदिर ढूंढते हैं, मूर्ति धर्म स्थान, तो मान के चलते हैं यहाँ परमात्मा है। तो इसका अर्थ ये होता कि जहां से जा रहे हैं और जहां को जा रहे हैं, दो स्थान हो गए। तो एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी हमारी दृष्टि में जहां हम हैं वहां तो नहीं है, जहां हम जा रहे हैं वहां है। तो ये फर्क भगवान ने कई बार दूर किया, लेकिन अर्जुन के अभी जिज्ञासा बनी रही। तो भगवान ने फिर मुख्य मुख्य स्थान बताए, क्योंकि 10वें अध्याय में कई बार ये भ्रम हो जाता है कि भगवान सिर्फ इसी वृक्ष में, जैसे भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ, इस तरह करके उन्होंने
मुख्य मुख्य रूपों को चुना आपने। लेकिन फिर भी बार बार भगवान अर्जुन को धोखा ना हो जाए कि एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को हानि पहुंचाए वो, कि यहाँ परमात्मा है तो यहाँ परमात्मा नहीं है। तो ऐसा ना करे, इसलिए भगवान बीच बीच में अर्जुन को सावधान भी करते हैं कि अर्जुन हर जगह मेरा स्वरूप है, पर तूने कहा तो मुख्य रूप से मैं तेरे लिए बताता हूँ। तो भगवान ने बहुत अच्छे, और उनके जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी विभूति दी है वो बहुत ही मुख्य चीजें थी, कि उनका अपना बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप भी था हर चीज का। पीपल के बारे में जैसे हम लोगों ने चर्चा की, पवित्र करने वालों भगवान ने कहा मैं वायु हूँ, और वायु साहब जब कोई दुर्गंधी आती है तो वायु उड़ा के ले जाती है, वायु में कोई असर नहीं होता। वायु स्वयं में न सुगंधी देती है न दुर्गंधी देती है, पर वायु में जो मिक्स हो जाता है वायु वैसी बन जाती है। तो हम ये नहीं बोलते कि हवा गंदी है, कहीं ना कहीं गंदगी है जो हवा में आके घुल मिल गई है, और सुगंधी भी उसका कोई वायु से लेना देना नहीं होता। तो भगवान ने ऐसा विभूति योग बताया, तो अर्जुन को शायद ऐसा हुआ होगा, अर्जुन ने बोला कि प्रभु आप सब जगह बता ही रहे हो, तो अब बताने से अच्छा यह है कि चलो जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, तो ये प्रश्न शायद हमारे लिए कठिन हो जाए कि बताने से अच्छा आप दिखा दो। लेकिन अर्जुन ने मन में सोचा कि जो बता रहे हैं ये कि मैं ऐसा हूं, तो वो तो दिखा भी सकते हैं, और ये जिज्ञासा उठनी बहुत स्वाभाविक होती है। आजकल के समय में तो बड़ी कठिन है कि जो गुरु या जो सन्यासी जो महापुरुष हमको सुना रहे हैं उनसे कहा जाए दिखा दो। ये बड़ा हिम्मत का प्रश्न है दोनों के लिए, लिसनर के लिए भी और प्रीचर के लिए भी। यदि ये पूछ ले कि आप ये ऐसा है तो इसको बताओ प्रैक्टिकल करके, तो बहुत मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन लगभग दोनों तरफ से मैनर्स हैं, ना पूछे जाते हैं ना वो अपनी तरफ। इसमें ये भी कारण होता है कि कई महापुरुष ऐसे भी हैं कि जो सक्षम हैं इस चीज में, जिनके पास भगवान की स्थिति दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि गुरु आपको दिखाए कि शिष्य की अपनी पात्रता क्या है, वो तैयार भी है या नहीं है देखने के लिए। क्योंकि सडनली यदि हमारे पास कृष्ण आ भी जाए अभी, तो हम करेंगे क्या, उनका उपयोग क्या होगा। तो ये भी कभी बैठ के कल्पना की जाए कि यदि सही में वो शक्ति या वो दिव्य रूप या वो जो शक्तिपात जो आजकल करते हैं, वो शक्तिपात यदि होने लग जाए, तो उसकी हमारे पास झेलने की भी तैयारी है या नहीं है। अभी हम ऐसी अवस्था में कि जरा सा कोई मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो अपने अंदर बहुत कुछ होने लगता है, कोई जरा सा अपमान कर जाए तो कुछ बहुत कुछ टूटने लगता है, कुछ थोड़ा बहुत बाहर की समृद्धि पैसा टका ही आ जाए तो हम उसको पचाना। तो इतनी विराट यदि ऊर्जा से संबंधित हो जाए शक्तिपात के थ्रू, तो हम झेल भी पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। और अक्सर ऐसा दुरुपयोग होता रहा पहले। तो इसलिए ये प्रश्न दोनों तरफ से नहीं हो पाता, ना महापुरुष कर पाते हैं ना शिष्य परंपरा में ये पूछा गया। लेकिन अर्जुन ने ये मौका नहीं छोड़ा कुल मिला, क्योंकि अर्जुन ने कहा है कि प्रभु जब आप ये सब मेरे को बता रहे हो तो बताना नहीं है, अब मेरे को आप दिखाओ। तो इस 11वें अध्याय और 10वां अध्याय कहा जाए तो 11वां अध्याय तो भगवान की स्तुति और स्वयं पाठ करने का अध्याय है। इसको बैठ के भगवान का पास बैठ गए, थोड़े एक एक श्लोक पढ़ा, और जो आगे भगवान का स्वरूप दर्शन होगा ना, तो मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ भगवान बता रहे हैं जस्ट एक श्लोक पढ़ा और उसमें भगवान ठाकुर जी के में वो ऐसा इमेजिनेशन करके, तो साक्षात कहते हैं भगवान के दर्शन होते हैं। 11वां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है ये। तो इसके बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये स्तुति प्रार्थना निवेदन इस टाइप का अध्याय है ये। क्योंकि यहाँ भगवान ने बोला नहीं है। देखो अब तक भगवान के जितने भी अध्याय गए हैं 17 अध्याय सब ऑडियो वर्जन है, कहा जाए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्वेश्चन हो रहा है अब भगवान बताए। लेकिन ये 11वां अध्याय वीडियो वर्जन है, अब भगवान ने बोलना बंद कर दिया, दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि प्रभु मदनुग्रहाय परमम, मदनु मतलब मेरे पे, और तोया यत परमम आपने जो, तोया मतलब आपने, यत माने जो, परमम माने परम, गुह्य अध्यात्म संगीतम, जो गुह्य जो शास्त्र है वो आपने मेरे को बताया, बचा जो वचन आपने मेरे से कहे। लेकिन वो जो वचन कहे आपने, तेन उसमें मम मेरा
अयम मतलब ये, मोह मतलब मोह, और विगता मतलब नष्ट हो गया। अर्जुन कहता है आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया, जो कृपा की, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्, कि आपने हे कमल नयन, जो आपने उत्पत्ति विस्तार जो बताया आपने विस्तार पूर्वक, वो मैंने सुना, और अविनाशी महात्म भी सुना। जो विनाशी है उसके बारे में भी मैंने आपने मेरे को बताया, वो भी सुना, और जो उसके भीतर अविनाशी है उसके बारे में मैंने सुना आपसे। लेकिन हे पुरुषोत्तम, अब आप अपने आप को जैसा कहते हैं, एवं एतद् यथात्वत्व आत्मानं परमेश्वर, आप जैसा बताते हो कि मैं ऐसा हूं, ये वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ऐश्वर्य रूप जो इस ऐश्वर्य संबंध जो रूप है, द्रष्टुम इच्छामि, उसको मैं देखना चाहता हूं। और अर्जुन क्या कहता है, मन्यसे यदि तच्छक्यम, चौथे श्लोक में, यदि आप चाहते हो, यदि आप ऐसा मानते हो, मन्यसे यदि आप ऐसा मानते हो, तच्छक्यम द्रष्टुमिति प्रभु, मया द्रष्टुमिति प्रभु, कि मैं उसको देख सकता हूं, ऐसा आप यदि मानते हो, ये वे योगेश्वर तत्व में तुम दर्शयात्मान्यमव्ययम, तो आप मेरे को वो दिखा दीजिए। 3-4 बातें इसमें जरूरी हैं जो हमारे थोड़ा जिस पे चिंतन होगा। पहली बात, अर्जुन ने अब तक जो 10वें अध्याय में सुना, तो भगवान ने जगह जगह बताया कि यहां पर मैं हूं, यहां पर मैं हूं, यहां पर मैं हूं। तो एक सब जगह फैला हुआ है, इसके बारे में अर्जुन ने सुना। वन इन इन एवरीथिंग, सब में एक तत्व छुपा हुआ है। अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है कि एवरीथिंग इज इन वन, सब कुछ भगवान में है। तो यहीं से दो धाराएं निकलती हैं जो साथ साथ चलेंगी। मैंने आपसे कहा गीता में दो धाराएं चलती हैं, भक्ति की धारा और ज्ञान की धारा। बात वहीं की वहीं रहती है। हमने घड़ा, जैसे घड़ा लिया मिट्टी का, उसको फोड़ा नहीं, उसको कुछ किया नहीं, सिर्फ उसका एक कल्पना की कि घड़े के अंदर मिट्टी है, ये भक्ति की धारा हो गई। और घड़ा नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, ये ज्ञान की धारा हो गई। घड़े के साथ छेड़खानी कुछ नहीं की, सिर्फ उसमें अपना जो भाव है वो संयुक्त किया। तो ये हम लोगों को ये बहुत जरूरी गीता सिखाएगी कि हमारी अपनी चिंतन, हमारी अपनी धारा कौन सी है, हमारे जीवन का जो दर्शन है, जो हम जगत को देखते हैं, वो किस टाइप से देखते हैं। जगत और जगदीश को हम एक करके देखते हैं, या जगत और जगदीश में दो हम हिस्से कर लेते हैं। जगत में जगदीश है ये भाव है, या जगत ही जगदीश है ये भाव है। गहरा चिंतन है। तो ज्ञान का चिंतन है कि कुछ जगत तो है ही नहीं, सिर्फ जगदीश है। भक्ति कहती है कि जगत भी है और जगदीश भी है, लेकिन जगत में जगदीश है। तो जब भक्ति में कोई मिलता है तो हम कहते हैं जैसे राम राम जी, तो सामने वाला है, उसको हमने नमस्कार किया कि आप भी हैं और आपके अंदर परमात्मा भी है। तो भक्ति में हमेशा दो रहते हैं, बिना दो के भक्ति नहीं हो सकती। भक्त रहता है और भगवान रहते हैं, तभी ना भक्ति की रास्ता आगे चलेगा। तो जो भक्ति की धारा है इसमें, जैसे भगवान श्री कृष्ण के हैं और उनके साथ खड़ी हुई राधा हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि राधा की कृष्ण की पत्नियां 16,108 हैं, जिसमें रुक्मिणी मुख्य हैं। तो रुक्मिणी के साथ भगवान नहीं है। हम ज्यादातर सब मंदिरों में लगभग 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 राधा जी साथ में खड़ी हुई हैं। ये कृष्ण के साथ ही हो सकता है, भगवान राम के साथ नहीं होगा। उनका जीवन बहुत ज्यादा नैतिक है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहां हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्रांतिकारी है और लीला पुरुषोत्तम है, तो यहाँ उन्होंने बहुत विशेषता दी। इसलिए रुक्मिणी माता को साथ में नहीं रखा, सत्यभामा को नहीं रखा, जामवती को नहीं रखा, सत्या को नहीं रखा, लक्ष्मण, जो 8 पटरानियां हैं उनमें से कोई भी भगवान के साथ नहीं। हाँ, थोड़ा महाराष्ट्र के जो मंदिर हैं, कुछ दूसरी जगह मंदिर है जहाँ विट्ठल भगवान है कृष्ण के रूप में, वहां पर रुक्मिणी माता है साथ में विट्ठल के साथ, उसका एक अलग इतिहास। लेकिन राधा कृष्ण, कृष्ण के साथ हमेशा आपको राधा मिलेंगी। कारण क्या है कि भगवान भक्ति के स्वरूप में है वहां पे। तो जो राधा है, वो राधा तो एक शक्ति का नाम है। आप श्रीमद् भागवत देखो, पूरी कृष्ण कथा में राधा का एक बार भी नाम नहीं है।
कहीं पे लिया ही नहीं। उसके कारण एक और था कि व्यास जी का अपना भाव है राधा के प्रति, कि यदि राधा नाम लेते थे तो समाधि लग जाती थी। ये एक सामान्य भाव है, लौकिक भाव। लेकिन राधा एक ऐसा तत्व है जो दो है ही नहीं, लेकिन दो बने भक्तों के कारण। इसलिए लिखना पड़ा राधा कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्ण राधा स्वरूपिणम। जब पूछा किसी ने कि राधा कौन है, तो बोला राधा कृष्ण स्वरूपाम वही। राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। कृष्ण राधा स्वरूपिणम, और कृष्ण और राधा ये एक ही स्वरूप है, दोनों में अंतर नहीं। इसलिए आप राधा शब्द को उल्टा करेंगे तो धारा शब्द बनता है। राधा का उल्टा करके धारा, और धारा जो बह रही है, तो जो धारा भक्ति की हमको परमात्मा की तरफ ले जाए वही राधा है, जिससे हम बहते बहते चले जाएं भक्ति के सहारे सहारे। जैसे नाव डाल दी नदी में, और पतवार वाली नाव है। देखो दो तरह की नाव होती थी, अब तो खैर जहाज चलते हैं। पुराने समय में दो टाइप की नाव थी। एक तो चप्पू जिसे हम चलाते थे, और एक में पतवार लगी होती थी पीछे, वो कपड़े की, आपने देखी होंगी वो। तो वो चलती थी हवा के सहारे, और चप्पू को चलाना पड़ता था स्वयं। चप्पू चलाने में परेशानी भी होती थी, हवा का रुख भी चेक करना पड़ता था, और कहीं जाना दूसरी जगह, विपरीत हवा है तो बड़ी मुश्किल से होती थी, और ज्यादा संघर्ष था चप्पू वाली नाव। लेकिन जिसमें पतवार लगी है, वो जिधर से आएगी हवा उधर ही चल देगी नाव। तो भक्ति की धारा जो है वो पतवार वाली नाव की है, कि हम बढ़ेंगे जिधर हवा ले जाए, जिधर परमात्मा ले जाए। तो इसलिए भक्ति की धारा को ही राधा शब्द बोलते हैं भक्ति में। तो भक्ति में हमेशा दो रहते हैं शुरुआत में, एक भक्त रहता है और एक भगवान रहता है। ज्ञान के मार्ग में दो नहीं बचते, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद वेदांत में। अद्वैतवाद का अर्थ होता है जहां कोई कहे दो नहीं है या दो हैं एक हो गए, ऐसा भी नहीं। अद्वैत का मतलब है कि जहां दो ना बचे, एक रह जाए, बोला ये नहीं, एक की तो बात ही, जहां सिर्फ दो ना बचे उसको बोलते हैं अद्वैत। बड़ा उल्टा अर्थ है अद्वैत का, क्योंकि जो उत्तर तो ये पूछ सकते हैं जब दो ना बचे इसका मतलब एक, वहीं पे गलती हो जाएगी। उससे आगे जाएंगे जो एक, वहां पर गलती है। क्योंकि एक कहने वाला जब कहेगा तो वो तो है ना एक बोलने वाला, तो एक और एक प्लस दो हो गए। तो अद्वैत का अर्थ होता है सिर्फ जहां दो नहीं है, बस एक है या चार है वो उसकी बात नहीं, वो तो फिर आगे की व्याख्या है। लेकिन जहां दो ना बचे वो ज्ञान मार्ग अद्वैतवाद है। अर्जुन पूछता है यहाँ पर कि मदनुग्रहाय परमम, कि आपने मेरे पे कृपा करके, अनुग्रह करके, आपने अभी तक बता रहे थे कि आप सब में हैं, अब सब आप में है, इसको मैं देखना चाहता हूं। तो अनुग्रह करके, ये बहुत ही विशेष शब्द है कि वो अर्जुन जो शब्द यूज करता है ना, आप देखो तो अर्जुन कहता है कि आप अनुग्रह करके, इसका मतलब एक चीज तो सिद्ध है कि जब भी परमात्मा को हम यदि पाएंगे या पा लेंगे या पाने की कोशिश में है, तो जो कोशिश है, जो श्रम है, जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो किसी काम आने वाली नहीं है। परमात्मा को मेहनत से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मेहनत करता है शरीर, और शरीर के साथ इंद्रियां। तो इंद्रियों की पकड़ में कभी वो नहीं आएगा जो इंद्रियों के पार है। भाई जैसे आपको सपना देखना हो तो जगह जगह सपना नहीं देख सकते ना, फिर तो सोने पे ही सपना देखा जाएगा। तो सपना देखने के लिए जरूरी है कि सोना, पहली कंडीशन। तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों से पार निकल जाना पड़ता है, श्रम होता है शरीर से। तो श्रम से कभी परमात्मा नहीं मिलता है, ये तो निश्चित हो जाता है। तो कोई आदमी इसका कुतर करे, फिर हम काय को मेहनत करें, ध्यान भजन पूजन भक्ति ये सब काय के लिए करें, ये भी प्रश्न हो सकता है, मेहनत से नहीं मिलता। तो इसके लिए ये जो अनुग्रह शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मदनुग्रहाय परमम, अर्जुन कहता है आपके अपनी मेहनत जब तक नहीं होगी तब तक भी शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि शुरुआत तो हो भाई, जैसे एक बरसात हो रही है और घड़ा हमारा रखा हुआ है, तो घड़ा यदि सीधा रखा है तो बरसात का पानी उसमें आके गिर जाता है। खाली घड़ा बरसात को इनविटेशन नहीं देता कि हम खाली हैं और सीधे रखें, आप आके हम पे बरसो।
सिर्फ बरसात हो रही है तो घड़ा सीधा है तो पानी उसमें चला जाएगा। लेकिन घड़ा यदि उल्टा है तो चाहे सारा दिन बरसात हो तो एक बूंद भी घड़े में नहीं जाएगा। तो घड़े का जो सीधा होना है वही श्रम है। उतना तो करना पड़ेगा अपने मन का, अपने अहंकार का, ये सब घड़ा तो सीधा रखना पड़ेगा। उसी का नाम श्रम है। लेकिन घड़ा सीधा हो और इसका मतलब उसमें पानी की बरसात आ जाए, ये दोनों तालमेल नहीं। हम बोले हमने घड़ा सीधा रखा था इसलिए बरसात आई। न्याय दर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, काक तालिये न्याय, कि हमने ताली बजाई और वृक्ष पे एक कौवा बैठा था वो उड़ गया। तो ये गणित लगाते हैं मेरी ताली बजने से वो कौवा उड़ा। लेकिन न्याय दर्शन बोलता है कि नहीं, आपका ताली बजना और कौवे का उड़ना एक संयोग था, जस्ट उसको उड़ना था और उसी समय आपका ताली बजाना था, एक साथ हो गए। तो ऐसा ही परमात्मा की कृपा सदा बरस रही है। बस हमारा घड़ा यदि सीधा होगा तो गिर जाएगी। उसी का नाम है श्रम। तो जब भी भगवान मिलेगा तो उसकी मर्जी से, उसके अनुग्रह से। लेकिन हम यदि पात्रता नहीं बनाए हुए, अपनी जो भी पात्रता है, जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, यदि वो भी नहीं होगी तो उसकी कृपा आके निकल जाएगी। तो इसका नाम होता है अनुग्रह। परमात्मा के अनुग्रह के बिना कभी भी परमात्मा मिलता नहीं। जब भी मिला है, जिसको भी मिला है, उसने हमेशा यही कहा है, प्रभु मेरा कोई बस नहीं था, मेरी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं तुमको पाऊं। ये तो तुम्हारा ही है कृपा जो आप मेरे पे आए, मेरे को मिल पाए। मैं तो बिल्कुल काबिल नहीं था। क्योंकि एक इंसान छोटा सा, हम लोग कहाँ बैठे हैं, कितनी सी 2x2 की जगह में घेरे बैठा हूँ। ये 2x2 के इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस विराट, ऐसे पता नहीं कितनी पृथ्वी, कितने सूर्य, कितने कितने तारे, कितने मंड, ये सब इतना उसके बनाए हुए हैं, उसका मालिक। तो हमारी क्या पहुंच, हमारा हाथ कितनी दूर तक जाके पकड़ेगा? 2 फुट और आगे, और वो कितना दूर है। तो यदि हम हाथ भी ना बढ़ाएं, ये अपनी कंजूसी है। हम सिर्फ हाथ बढ़ा दें, अपना श्रम है। लेकिन पकड़ में तो वो उसी की कृपा से आएगा, वही आगे बढ़ के आएगा। तो अर्जुन जो कहना चाहता है, मदनुग्रहाय परमम, प्रभु मेरी कोई मेरा कुछ भी योग्यता नहीं थी, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह था। ये जो भी मेरे को मिल रहा है प्रसाद, ये आपका अनुग्रह है। तो इस अनुग्रह शब्द को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इससे नहीं तो अहंकार आ जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, इतना पाठ कर रहा हूँ, तो जब भी पाया तो मैंने पाया परमात्मा। ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा होती है। ये अनुग्रह शब्द हमारे अहंकार को मेल्ट कर देता है अध्यात्म में। क्योंकि अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा, स्पिरिचुअलिज्म में, धर्म में, भक्ति में और चाहे ज्ञान में, सबसे बड़ी बाधा यदि कोई रहती तो वह अहंकार रहता है, क्योंकि मैं जिंदा रहता है। तो इसलिए शास्त्रों को, हमारे महापुरुषों को कहना पड़ा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना ही। और प्रेम गली अति साकरी, जहां में दो ना समाए। प्रेम की गली में दो नहीं रहते हैं, या तो मैं बचेगा या हरि बचेगा। जब तक मैं बचा रहा तब तक हरि नहीं है, और हरि आ गया तो अब मैं नहीं। तो अनुग्रह शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग इस चीज में होता है कि मैं और मेरा का भाव खत्म होता है, कि मैंने कुछ किया। ये दुनियादारी में तो मैं चलता है, लेकिन धर्म में यदि मैं है तो इसका मतलब धर्म नहीं है। इसलिए अर्जुन अपने आप को हटा रहा है साइड से, कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं प्रभु, ये तो आपका अनुग्रह है जो ये सब मैं सुन पा रहा हूँ, ये सब मैं देख पा रहा हूँ आपका। और कितना मुश्किल है साहब, यदि हम देखो, मैंने कहा ना कि सुनने से ज्यादा थोड़ा सा चिंतन करके भी वहां पहुंचना चाहिए उस घड़ी, कि क्या क्या स्थितियां रही होंगी। अर्जुन का एक ड्राइवर है भगवान श्री कृष्ण। हमारे साथ कोई 2-4 महीने यारी दोस्ती की तरह रह ले तो हमारा उसके प्रति उतना वैसा रिस्पेक्ट नहीं रह जाता फिर। और वो आदमी सडनली कहे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, तुम सुनो बैठ के सामान्य, तो भी हमारा ईगो टकराता है, बड़ा मुश्किल होती है। तो भगवान भी आकर के बैठ जाएंगे 2-4 महीने हमारे घर में, कुछ इस तरीके से रहने लगे तो हमको भी डाउट जाएगा, भगवान है भी सही। अर्जुन के यार हैं, अर्जुन के दोस्त हैं, कंधे पे हाथ रख के अर्जुन रथ में बैठता है। भगवान जब रथ में बैठते थे तो दारुक उनका साथी सारथी था, तो दारुक के कंधे पे हाथ रख के भगवान से रथ में चढ़ते थे। और यहाँ भगवान खुद नीचे खड़े रहते हैं और अर्जुन भगवान के कंधे पे हाथ रख के और रथ में चढ़ता है। और जब उतरना होता है तो भगवान हाथ देते हैं अर्जुन को, और तब उंगली पकड़ के वो नीचे उतरता है। ये जो व्यवहार चल रहा है, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं,
और ऐसे समय में अर्जुन ये कहे कि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, बहुत बहुत हिम्मत का काम, बड़ा मुश्किल होता है जो रात दिन साथ में रहे और उस पे हम इतना भाव कर पाए। इसीलिए इसीलिए ये कारण हुआ कि हमारे यहाँ कहावत रही, इस्लाम में भी, सूफी में भी आप देखो तो सूफीवाद में कहावत है, कोई पैगंबर अपने गांव में नहीं पूजा जाता। जब कोई पैगंबर बनता है, जब कोई महापुरुष बनता है, तो उसको सबसे पहले अपनी जन्मभूमि छोड़ देनी पड़ती है। संत परंपरा सब में यही छोड़ देनी ही पड़ेगी। कारण, क्योंकि जहां वो खेला, जहां उसने बचकानी हरकतें की, उसी जगह यदि वो सिद्ध हो जाए तो वो गांव के लोग नहीं स्वीकार कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे ज्यादा पीड़ा ये रहती है सिद्ध पुरुषों की, वो अपनी ही जगह वहां नहीं पूजे जा सकते। उनको वो सम्मान कभी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, उनको तत्काल अपनी जगह छोड़ देनी पड़ती। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को अपना स्थान छोड़ देना पड़ा। तो उसका कारण ये नहीं वो डर के भागे, उसका उनकी बात को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने उनको उंगली पकड़ते हुए, नहाते हुए, तालाब में, सड़कों पे खेलते हुए, ऊधम मचाते, सब चीजें देखी। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण रहे तो 11 वर्ष 56 दिन गोकुल वृंदावन में, कहाँ पहचान पाए वो लोग। जो प्रार्थना आज अर्जुन कर रहा है वो प्रार्थना किसी सखा ने नहीं की। गोपियां ने उद्धव को झाड़ दिया कि आप बोलते ये ब्रह्म है और ये है, वो तो हमारे घर चोरी करता था, हमने तो उसको कान पकड़ा है, हमने तो छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण को बोलते थे कि तेरे को यदि मक्खन खाना है तो नाच के दिखा, उसको तो हमने नचाया है अंजलि भर छाछ पे। क्या बात करते तुम, भगवान है। हालांकि वो भक्ति का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी उससे ये एक सूचना मिलती है कि सिद्धों के लिए, ज्ञानियों के लिए, गुरुओं के लिए डिस्टेंस होना बहुत जरूरी हो जाता है। वो उनके कारण नहीं, वो सामने वाले व्यक्ति पे कृपा करने के लिए, काश उनको समझ में आ पाए। अर्जुन के साथ ही बड़ी विपरीत परिस्थिति है। अर्जुन आज बहुत भगवान पे इतना अनुग्रह, इतना भरोसा और इतना कहा जाए न्यौछावर है, बिल्कुल वो भूल ही गया है मेरे सारथी। अपना सारथी को अपने जीवन का सारथी बना लेना बहुत कठिन है। तो अर्जुन कहता है, प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये मिला है, और मेरा श्रम नहीं था, सिर्फ ये था कि आपकी कृपा से सीधा घड़ा मैं हो गया हूँ, वो भी आपकी कृपा से। इतना ही श्रम, देखो श्रम भी जो कर पा रहे हैं वो भी आपकी कृपा है। लोग बोलते हैं ना, पड़ोसी के घर में खूब कृपा है, हमारे पास तो नहीं है। हम सबसे ज्यादा पूजन वूजन करते हैं, पड़ोसी तो उस पे तो भगवान खूब कृपा करते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि बरसात जैसे होती है और पड़ोसी के पास में मान लिया एक 100 किलो का ड्रम रख दिया उसने बाहर, और हमने 5 केजी का कमंडल रखा, तो बरसात जब होगी तो उसको 100 किलो मिलेगा, हमको 5 केजी मिलेगा। कारण बरसात का नहीं, कारण अपने पात्र का है। भाई हमारा पात्र 5 केजी का, उसका 100 केजी का। तो श्रद्धा और विश्वास का पात्र जितना गहरा होगा उतनी ही कृपा भगवान की मिल पाएगी। उसमें कृपा का कोई दोष नहीं है। विराट तो आप सूर्य भगवान निकल रहे हैं, हमारे घर में कम प्रकाश है, तुम सूर्य को दोष नहीं देंगे, इसका हमारे पास विंडो कम है। वो दिशा में विंडो ज्यादा होंगी तो ज्यादा प्रकाश तो आ ही रहा है, टकरा के वापस जा रहा है। अहंकार की दीवार बीच में है जिसमें कृपा टकरा के वापस चली जा रही है। पड़ोसी घर में ज्यादा ग्लास लगे हैं, उस छत पे भी लगे हैं साइड में, इसलिए प्रकाश सनरूप बना रखे हैं उसने। बस भक्ति का इतना मतलब अपने शरीर को सनरूम टाइप बना लेना, हर तरफ परमात्मा की कृपा के लिए विंडो बनी हो। यदि आंख की भी ये भी एक विंडो बन जाए कि जब भी देखें तो परमात्मा के दर्शन हो, कान में विंडो बन जाए कि जब भी उसका कृपा का प्रकाश आए तो सीधे अंदर, मुंह भी विंडो, ये सारी विंडो बन जाए पर। तो इसलिए कोई इंद्रिय बाधक नहीं बनती। फिर यदि हम उस सारी इंद्रियों को परमात्मा की कृपा के लिए विंडो बना कर तैयार कर दें तो कोई भी इंद्रिय हमारे को परेशान या नरक में, या कहा जाए तो गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते। तो अर्जुन की स्थिति इस समय यह है कि उसने अपने तन मन सब चीज को एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया भगवान को, बस कृपा आने लगी। दुर्योधन उतना ही नहीं कर पाया, भगवान तो उस समय भी थे, वो भी शरण में आ जाता तो शायद महाभारत और इसकी कथा ही अलग होती। वो भी कह देता चलो आपको जैसी इच्छा वैसा कर लो। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नाचा में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मैं नहीं चलना चाहता, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म भी जानता हूँ क्या हूँ, पर मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो जब ऐसी स्थितियां होंगी तो फिर महाभारत सदा होते रहेंगे, क्योंकि जानने के बाद भी यदि छोड़ना नहीं हो, अबोध को तो क्षमा किया जा सकता है। भाई बच्चा हमारे सिर पे लात मार देता है तो हमको कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार, क्योंकि अहंकार भी अहंकारी के साथ ही आता है। बच्चे के साथ क्या अहंकार, इसने लात मारी, क्यों? हम जानते बच्चा अबोध है,
पर बोधवान कोई धक्का भी मार दे, कोने में मार दे तो अहंकार को चोट लगती है। बात लात और बात की नहीं है, बात है कि सामने वाला जो है वो कितना बोधवान है। पागल आदमी कुछ कर दे, बच्चा कुछ कर दे। एक आदमी नाव में बैठ के कहीं जा रहा था, सामने से एक नाव और आ रही थी, तो नाव ने उस वाली बोट ने इस जिसमें ये बैठे हुए हैं उस बोट को थोड़ी टक्कर लग गई क्रॉस करते समय। इसको बड़ा क्रोध आया, इसने उस नाव बोट वाले को बहुत डांटा, गालियां उलियां दी। उसमें एक सन्यासी भी बैठा हुआ था, वो देखा, हंस रहा था। फिर आगे गया तो एक सामने से एक कोई पेड़, वो कटा हुआ पेड़, वो नदी में तैरता हुआ आ रहा था। बहुत बचाया, फिर भी वो पेड़ जो है उससे टकरा ही गया बोट से, और टकरा गया। फिर उसने धक्का देके साइड में कर दिया, अपनी नाव आगे ले जाने लगा। तो सन्यासी ने पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बोट तुम्हारी बोट से टकराई, तुमने उस बोट वाले को, नाविक को बहुत गालियां दी, बुरा भला कहा, पर उससे ज्यादा टक्कर, उससे ज्यादा शौक तो इस पेड़ ने तुम्हारी नाव को लगाया, बल्कि थोड़ा नाव भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस पेड़ को तुमने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ साइड करके फिर अपना आगे काम करने लगे। ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? टकराई नाव, गाली पड़ी नाविक को, टकराया पेड़ तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो वो आदमी बोला, आप भी कैसे महाराज हो, ये पेड़ को क्या बोलूं, इसको कह के क्या लाभ है? तो उसने बोला कि आप भी कैसे व्यक्ति हो, इंसान होकर के इंसान को माफ नहीं कर पाते हो, जड़ को माफ कर देते हो। इंसान होकर के इंसान को माफ नहीं कर पाए, जड़ को माफ कर दिया। कहने का अर्थ है कि कहां कहां हम कैसे क्या देखते हैं, दृष्टि कैसी है। अर्जुन का मुख्य भाव यही है कि अर्जुन कहता है, प्रभु जो भी मैंने पाया, जो भी मुझे मिला, वो आपकी कृपा से मिला, आपके अनुग्रह से मिला, मेरी मेहनत कुछ नहीं थी। इस श्लोक में बहुत ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अनुग्रह शब्द। परमात्मा का अनुग्रह हो जाता है। कहते हैं, हमारे तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका आदि में लिखते हैं कि कौन विगार करे तेरो, कौन सारे नवग्रह प्रतिकूल हों, सूर्य चांद मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, नव के 9 ग्रह प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, पर एक ग्रह अनुकूल होना चाहिए। 9 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक ग्रह यदि अनुकूल है, बोला क्या, वो परमात्मा का अनुग्रह। यदि अनुग्रह है तो बाकी ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सारे ग्रह इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि उससे अनुग्रह नहीं हो पाता, हमारा उतना श्रम नहीं हो पाता कि वो अनुग्रह उससे हम ले पाए। हम स्टेशन पे जाते हैं तो हमारे कारण ट्रेन स्टेशन पे नहीं आती है, ट्रेन आ ही रही है स्टेशन पे, हम टाइम से पहुंच गए तो हम उसमें चढ़ जाते हैं। कृपा तो बरस निकल रही है, हम स्टेशन पे नहीं होते। परमात्मा का अनुग्रह सदा निकल रहा है, हमको स्टेशन पे पहुंचना चाहिए। इतनी पात्रता तो, इतनी क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। तो अर्जुन कहता है, आपकी कृपा से मुझे मिला प्रभु। और दूसरा कहता है क्या, कि गुह्य अध्यात्म संगीतम, ये जो अध्यात्म है इसको भगवान ने भी और अर्जुन ने भी, गुह्य, वेरी सीक्रेट, इतना सीक्रेट टॉपिक है ये, इसको आप मेरे को, आपसे मिल पा रहा है, आप दे पा रहे हो। ये साहब, ये जो अध्यात्म जो जगत है, ये बहुत ही गोपनीय है। सब इसीलिए शब्द मौन हो जाते हैं। पुराने समय में बहुत सारी चीजें मौन में जाती हैं, मौन में ट्रांसफर होते थे। अपनी बोलना से अध्यात्म वीक होता है, फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि मौन की भाषा समझना मुश्किल हो गया। बुद्ध महाराज बैठे हुए थे एक दिन सभा में, तो एक फूल किसी ने दिया, और फूल बुद्ध महाराज ने देखा और मुस्कुराए और फूल उठा करके आनंद को दे दिया, और वो सभा समाप्त हो गई। आधे घंटे पौने घंटे के बाद लोग भी बड़े चक्कर में पड़े, बुद्ध महाराज प्रवचन करने आए पर बोला नहीं कुछ भी आज उन्होंने, सीधे चले गए मुस्कुरा के। तो प्रश्न उठाया तो बुद्ध ने कह दिया कि देखो, आज जो प्रवचन मैंने दिया, वो प्रवचन मैंने जो भी आज कहना था, मैंने आनंद को फूल देकर के कह दिया। क्योंकि आज जो बोलना था वो शब्दों से बोला नहीं जा सकता, यदि शब्दों से बोलता तो तुम्हारे समझ में नहीं आता, इसलिए आज मौन का प्रवचन था, तुम लोग नहीं समझ पाए वो भाषा, पर मैंने आनंद को दे दिया। आनंद ने फिर आकर के, तो इस तरह करके 9 परंपरा में वो संदेश दिया गया, 9 परंपराओं में। और आगे जब बिल्कुल अंतिम में 9वीं बार में जब ये इनके जो शिष्य परंपरा में रहे, तो उनको फिर बोलना पड़ा। उनको कहा कि अब मौन की भाषा कोई समझने वाला पृथ्वी पे नहीं रह गया, तो मुझे अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बोले मैं वो संदेश, मैं नहीं चाहता मेरे साथ वो संदेश चला जाए।
तो उस समय ऐसी भाषाएं होती थी, शब्द जहाँ वीक हो जाते थे, शब्दों की अपनी एक सीमा है, तो वो सीमा तक तो शब्द ठीक है, लेकिन जहाँ बात उस सीमा के पार की करनी हो तो शब्द फिर नहीं हो पाते। इसलिए अर्जुन को भी कहना पड़ा, आप अब तक बता रहे थे, अब दिखाओ। शब्दों से वो तसल्ली नहीं मिलती। तो गुह्य अध्यात्म संगीतम। दूसरा, अध्यात्म इसलिए भी गोपनीय है क्योंकि देखो साहब, गोपनीय का अर्थ होता है गुप्त, सीक्रेट। तो हमें जैसे कोई बहुत सारी हमारे जीवन में भी सीक्रेट चीजें, जैसे पैसा रखना है, प्रेम है, और बहुत सारे हमारे कार्य आदि हमारे गोपनीय हो। तो शरीर के तल पे हमें एक बहुत सारी चीजों के लिए एक एकांत, एक गोपनीय स्थान चाहिए होता है। सोने के लिए एकांत हो, खाने के लिए एकांत हो, पहले समय में लोग एकांत में भोजन करते थे। तो हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए भी एक साधारण एकांत होता है, जिसको भौतिक एकांत बोलते हैं। दो प्रेम करने वाले भी चाहते हैं कि एकांत मिले, तीसरा बाधा देता है, वो भी एक एकांत खोजते हैं। तो मन को मन से जुड़ना है, तन को तन से जुड़ना हो तो भी एक एकांत चाहिए। अध्यात्म में आत्मा को आत्मा से जुड़ना होता है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ना होता है। तो कितना गोपनीय है। यदि साधारण प्रेम में भी तीसरा बाधा बनता है, तो जो आत्मा परमात्मा का जब प्रेम घट रहा होगा, अध्यात्म उसका नाम है, तो कितना गोपनीय, कितना गुह्य होगा। इसलिए अर्जुन ने कहा गुह्य अध्यात्म संगीतम। प्रभु ये बहुत गोपनीय ज्ञान था, इसमें आपकी कृपा से मेरे को मिल रहा है, और उससे मेरा ये यत्तो ये योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। आपने जो ये वचन कहे, इससे मेरा क्या हुआ, विगतो मम, मेरा जो मोहोयम, मेरा मोह नष्ट हो गया। आपके कहने से मेरा मोह नष्ट हो गया। इस श्लोक का ये अंतिम जो पाद है, इस पे भी कई लोग अपने अपने अर्थ करते हैं कि अर्जुन का मोह बिल्कुल नष्ट हो गया यहाँ। लेकिन यदि सही में अर्जुन का मोह नष्ट होकर उसको ज्ञान हो जाता, तो गीता ज्ञान इस अध्याय से आगे नहीं जाती, 10वें अध्याय से, क्योंकि अर्जुन 11वें अध्याय के पहले श्लोक में ही बोल रहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर आगे बात करने की जरूरत ही क्या? अब आपको रास्ता आंसर मिल गया, तो अब आगे एक्सप्लेनेशन की समय क्यों बर्बाद करना? तो उसका हमारे महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया। उन्होंने बोला कि दो पक्ष होते हैं। मोह नष्ट हो गया माने अज्ञान नष्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अज्ञान नष्ट हो गया तो ज्ञान हो गया। हम लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि मोह नष्ट हो गया इसका मतलब ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हुआ मेरा तो ज्ञान हुआ। दो अलग अलग चीजें हैं। अभी एक चीज नष्ट हुई है। हम कहें कि मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मान लिया एग्जाम, तो इसका मतलब सामान्य तौर से समझाएगा, इसका मतलब हमारा पेट भरा है, भूख बिल्कुल नहीं लगी। तो लेकिन गहन चिंतन वाले यदि डॉक्टर के पास कहूँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, तो डॉक्टर कहेगा तबीयत ठीक है, वो किसी दूसरी चीज से जोड़ेगा। वो ये नहीं कहेंगे तुम्हारा पेट भरा है, वो कहेंगे हो सकता है अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं। तो भूख भूख नहीं लगे के अर्थ दो होते हैं, या तो पेट भरा है और दूसरा है कोई बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ अर्जुन ने जो कहा मेरा मोह नष्ट हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है बिल्कुल कि अर्जुन को ज्ञान हो गया। इतना अर्थ अर्जुन अपना बता रहा है कि अब तक जो मैं मानते हुए आ रहा था कि ये सत्य है, ये मर जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये अधर्म हो जाएगा, बस वो मेरी कल्पनाएं जो थी वो मेरे को मालूम पड़ गया कि मैं गलत था। इतना ही हुआ है, पर सही क्या है वो अभी आपने देना बाकी है। अब यहां पर गीता 10वें अध्याय तक अर्जुन के सिर्फ मोह को नष्ट करने का काम किया, यदि देखा जाए तो। अब यहां से क्या सत्य है, क्या ज्ञान है, वो नई चीज प्रारंभ होगी। अर्जुन ने यहाँ एक चीज स्वीकार कर ली, मेरी मान्यताएं, जो मेरी मान्यताएं थी, जैसा मैं मानता था, जैसा मैं जगत को देखता था, वैसा तो नहीं है। जैसे हम लोग इस श्लोक पढ़ते हैं, असतोमा सद्गमय, असत से सत की ओर जाए। तो दो शब्द है ना, एक असत, तो पहले तो असत छूटे और फिर सत की ओर जाए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। तो दो चीजें तो रखनी है। तो अर्जुन ये कह रहा है अभी मेरा अंधकार नष्ट हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश में मैं आ गया, सिर्फ अंधकार ही नष्ट हुआ। क्योंकि यदि देखा जाए, यदि अंधकार नष्ट होने का अर्थ यदि प्रकाश हो, तो अंधे के लिए कैसे प्रकाश होगा? उसके पास तो कोई प्रकाश नहीं देख पाता। तो एक चीज ये है कि एक जो जो हमारी, जो हम मान के चल रहे थे सारा जीवन में, ये सत्य है, ये सत्य है। जैसे आपने मेरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला मैं बोस्टन जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे अरे इधर बोस्टन नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं।
तो वो मैं लगातार चल रहा था जिस रास्ते पे, आपने बोला इधर नहीं है ये बॉस्टन। तो एक ये मेरा जो मेरा ज्ञान था, मान के चल रहा था इधर बॉस्टन है। आपने आके अब तक जो बात की उससे मेरे को इतना पता चल गया इधर बॉस्टन नहीं। तो आप समझे 2 भाग हो गए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि अब बताओ बॉस्टन किधर है? अर्जुन इस श्लोक में यही बात बताना चाह रहा है। हालाँकि इसकी थोड़ी व्याख्याएँ हट कर की दूसरे लोगों ने, कि अर्जुन ने कह दिया मेरे को ज्ञान हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो उनसे ये प्रश्न निकलता है, यदि अर्जुन ऐसा कहता तो भगवान तत्काल चुप हो जाते, फिर बोलते अपना धनुष बाण उठा और युद्ध शुरू कर। लेकिन अर्जुन ने भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान अर्जुन की भाषा को समझ रहे हैं और अर्जुन भगवान की भाषा को समझ रहा है। विगतोयम, अर्जुन कहता है मोहोयम विगतो मम, मेरा जो अज्ञान है, वो मेरा जो मोह था कि ये मर जाएंगे, ये वो मेरा नष्ट हो गया। इसलिए प्रभु, अब अर्जुन कहता है इसलिए आप मेरे को भवाप्ययौ भूतानाम सुरतौ विस्तरसो, मैं जो आपने मेरे को विस्तार पूर्वक कहा, जो भी मैंने सुना आपके मुंह से, और अब आप अपने आप को जैसा आप बताते हो, जैसा आप कहना चाहते हो प्रभु, तो अब मैं उसको देखना चाहता हूँ। ये अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कह दी यहाँ पे, कि आपने बहुत बताया, अब मैं देखना चाहता हूँ। देखो साहब, सुनना बड़ा आसान होता है कई बार, लेकिन देखना चाहता हूँ मतलब प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग इतने 50, 60, 70 हफ्तों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा चीज है कि इसे हम 100 हफ्ते और भी आगे चला सकते हैं। पर यदि कभी ये मन में जिज्ञासा उठे कि अब तक भगवान ने गीता में जो कहा है, मैं 5 मिनट थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना चाहता हूँ, मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ, उसको थोड़ा जीना चाहता हूँ उस चीज, तो वो प्रश्न यदि नहीं उठता, इसका मतलब सुनना अभी अधूरा रह जाता है। अर्जुन ने 10वें अध्याय में आके बोल दिया, प्रभु 11वें अध्याय में, कि मैं अब तक मैंने सुना, अब मैं आपको देखना चाहता हूँ, अब मेरे को वैसा ही स्वरूप दिखाइए। अर्जुन के अंदर बेचैनी हो गई कि जो इतना बता सकता है वो दिखा भी सकता है, तो वो मेरे को दिखाना है। लेकिन इसके साथ ही अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही है इसमें, मन्य से यदि तच्छक्यम और मया दृष्टोमिति प्रभु। 4 श्लोक में अर्जुन ने बहुत अच्छी बात इसमें ये कही कि यदि आप मानते हो कि मैं देख सकता हूं, यदि आप मानते हो कि मैं देखती, ये इससे बहुत विनम्रता झलकती है अर्जुन की। अर्जुन ये नहीं कह सकता मैं तैयार हूं बिल्कुल। अर्जुन अपने पे भरोसा ही नहीं कर रहा है कि मैं देखने के लिए रेडी हूं। अर्जुन कहता है यदि आप मन्य से यदि अच्छा से आपको लगता हो, ये शिष्य की बहुत बड़ी विनम्रता होती है कि वो इतना भी अपने अहंकार ना रखे कि मैं तैयार हूं, वो गुरु पे ही छोड़ दे कि आपको जब भी लगे, जैसा उचित लगे। तभी अभी सिर्फ मेरी जिज्ञासा आई है, मेरी इच्छा आई है ऐसे कि मैं आपको उस रूप में देखूं जैसा आप बताएं। लेकिन फिर भी आप ख्याल रखना कि आपको यदि लगता है मैं अभी उतना रेडी नहीं हूं, तो प्लीज मत दिखाना। मन्य से यदि तच्छक्य, अक्सर नहीं तो अध्यात्म में ऐसा होता है कि कभी-कभी तो हम सीधा प्रैक्टिकल करने के लिए, आप जो बोल रहे हो वैसा बता के दिखाओ। बता के भी दिखाएँ तो सामने वाले की तैयारी क्या है साहब? वो कितना बदलने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ी गीता में एक ये भी है कि शिष्य की पात्रता पे बहुत जोर दिया गया। अर्जुन जैसा शिष्य मिलना बहुत कठिन है, और अर्जुन जैसा यदि शिष्य जब-जब हुआ, तब तक कृष्ण जैसे गुरु भी मिलते चले गए। इसलिए गुरु का उतना महत्व तो नहीं है। महत्व सबसे बड़ा शिष्य का है। स्वामी राम जी कहते थे कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु उसको ढूंढते हुए अपने आप पहुंच जाता है। शिष्य को क्या, देखो सोचने जैसी बात, शिष्य को क्या है, उसको क्या इतनी पावर कि वो गुरु को ढूंढ पाए। यदि शिष्य की इतनी योग्यता है वो गुरु को ढूंढ पाए, इसका मतलब वही गुरु जी हो गए। वो कैसे ढूंढेगा, कैसे क्या कैलकुलेशन करेगा? तो गुरु, शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु ही शिष्य को ढूंढते हुए पहुंचता। तो जब भी ये घटना घटती है गुरु शिष्य परंपरा में, तो तब शिष्य पाता है कि मैं इस काबिल नहीं था, ये तो आप ही ढूंढते ढूंढते मेरे तक पहुंच गए। और इस सब में हुआ है, बुद्ध परंपरा में भी हुआ। वहां भी जब देखो आप, जब बुद्ध पैदा हुए तब तो एक महायोगी हिमालय से सीधे आए थे उन तक, नामकरण आदि किया था और रोने लगे थे। तो उनके पिता ने पूछा आप रो क्यों रहे? बोला तुम्हारा बेटा बहुत विद्वान बनेगा और पूरी दुनिया के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। रो इसलिए रहा हूं कि जब ये इसका प्रवचन चल रहा होगा, जब इसका समय चल रहा होगा, उस समय ये शरीर नहीं होगा उस समय सुनने के लिए। तो जब ये एक एक ऐसा कोई शक्ति पैदा होती है तो सबको पता चल जाता है।
पात्रता हमें खुद तैयार करनी पड़ती है। अर्जुन सिर्फ बहुत अच्छा शिष्य बन पाया है कहा जाए तो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बोलना पड़ गया। तो गीता सदा निकल सकती है यदि अर्जुन जैसी जिज्ञासा, अर्जुन जैसी उत्सुकता पैदा हो जाए। हर युग में हर टाइम पे गीता प्रकट हो सकती। तो अर्जुन कहता है मन्य से यदि तच्छक्यम, किंतु मैं देखना तो चाहता हूं, लेकिन यदि आप मेरे को समझते हो कि आपको लगता है कि मैं योग्य हूं, नहीं तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं, मैं वेट करूंगा जब तक आपको नहीं लगेगा। तो ये अर्जुन ने बहुत अच्छी जब बात कही, कहा जाए इससे समर्पण झलक रहा है कि मैं तैयार हूं दोनों पक्ष में। आपको लगे कि मैं लायक हूं तो ठीक है दिखाओ, यदि नहीं लगे तो मैं वेट करता हूं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि मैं देखूं और मैं पागल, देखो साहब अक्सर ऐसा भी हो जाता है, कई बार शक्तिपात हुआ या कभी हम कुछ चीजें दिख गई तो आदमी पागल हो जाता है अध्यात्म में। बहुत सारे लोग पागल हो गए, जो शक्ति झेलने की शरीर में, आत्मा में, मन में हिम्मत नहीं थी, और वो शक्ति कहीं सडनली मिल जाए तो आदमी झेल नहीं पाएगा। अध्यात्म की शक्ति, सामान्य शक्तियां नहीं झेली जाती। आज आदमी कितना अहंकारी हो गया पूरी दुनिया में। आज से 100-200 साल पहले इतना अहंकार नहीं था दुनिया में, क्योंकि आज बहुत कुछ उसके पास है, बहुत सारे क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिए। तो आज जितना अहंकारी समाज है, इतना अहंकारी समाज, पुराने समय में समाज बहुत विनम्र था। अब समाज उतना विनम्र नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन, क्वेश्चन के आंसर हमारे पास हैं। तो अर्जुन के पास बहुत विनम्रता है, बहुत विनम्रता। ये अर्जुन की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अर्जुन शुरुआत भी कर रहा है, आपके अनुग्रह से मिला, मेरा रोल नहीं है, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, अपनी जिज्ञासा भी रख दी, और लास्ट में फिर कह दिया जी आपको उचित लगे। इससे बढ़िया और क्या विनम्रता होगी। आपको यदि वो अच्छा लगे तो आप मेरे को दिखाओ, नहीं तो मैं अभी तक वेट कर लेता हूं। तो यहाँ पर अर्जुन ने चौथे श्लोक तक अर्जुन ने कहा जाए तो एक बहुत क्रांतिकारी सब क्वेश्चन किया है कि अब सुन सुन के बहुत हो गया, अब मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत सुन लिया, अब मैं प्रैक्टिकल। धर्म का यही सबसे बड़ा एक पायदान है कहा जाए तो, धर्म की एक सीढ़ी है कि जब तक हम सिर्फ सुन ही रहे हैं या कर ही रहे हैं, उससे आगे कुछ, जैसे हमारा रूटीन है ना, सुबह हम लोगों ने पूजा कर ली, शाम को अपना रूल, उससे आगे कभी जा ही नहीं पाते। सब कुछ हमारी फिक्स हो जाती है कि इतना इतना समय यहाँ देना, इतना समय यहाँ देना है। धर्म में क्रांति तभी आती है, अब इतना तो कर लिया, अब इससे आगे भी तो कुछ है। अर्जुन ने कहा इतना सुन लिया, अब आगे मैं देखना भी चाहता हूँ। जब ये जिज्ञासा मन में आने लग जाए, इसका मतलब धर्म की अब हम सीढ़ियां चढ़ रहे, नहीं तो एक ही पायदान पे खड़े हुए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र जब लिखते हैं ना, तो ब्रह्म सूत्र लिखते समय पहला जो सूत्र है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है। संसार की बहुत जिज्ञासा के बारे में बात हो गई, अब संसार से ऊपर उठ के ब्रह्म की जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अर्जुन ने यही कहा कि अब मैं उस स्वरूप को, उस चीज को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, पश्चिम में पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्त्रसा नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति। भगवान ने तुरंत, देखो इस श्लोक में ये आया ही नहीं कि भगवान उसको पूछ रहे हैं ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू तैयार है, कुछ नहीं। सीधा 5वें श्लोक में भगवान ने सीधा कहा, हे प्रथानंदन, आप मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों के आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पश्चिम में पार्थ रूपान। इधर अर्जुन पूछता है मैं देखना चाहता हूं आपकी अनुग्रह से, और मैं तैयार हूं या नहीं हूं आप बताओ। और तुरंत श्री भगवान उवाच में पश्य शब्द आ गया। सीधा कुछ उत्तर दिए बिना भगवान ने दिखाना प्रारंभ कर दिया। इसका अर्थ भी यही बहुत दिव्य है कि जैसे ही पात्र तैयार हो जाए तो इतनी जरूरत भी, फॉर्मेलिटीज की जरूरत भी नहीं रह जाती। सब कुछ फिर सामने विराट स्वरूप स्वरूप शुरू हो जाता है। भगवान ने तुरंत अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन प्रारंभ करवा दिया। भगवान कहते हैं यहाँ देख, ये देख, पश्य पश्य पश्य। 2-3 बार भगवान ने पश्य कहा है। पश्यादित्यान वशुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि। 3-4 बार भगवान ने पश्य शब्द लिया है दोनों श्लोक। देख, पश्य जो शब्द है ना सब संस्कृत में, पश्य का अर्थ होता है देखना। एक दृश्य धातु होती है, दृश्य मतलब भी देखना, पश्य मतलब भी देखना। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है ना, लुक माने देखना, और वॉच माने भी देखना होता है ना। लेकिन जहां जिस चीज को हम वॉच करते हैं उस चीज में हम लुक नहीं लगा सकते, क्योंकि वॉच का कहीं ना कहीं अर्थ होता है शायद जहां हम डीप से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं, बहुत फोकस कर, उसको हम वॉच, जैसे मूवी के लिए हम बहुत तन्मय से देखते हैं तो वॉचिंग मूवी। घड़ी का शायद इसीलिए घड़ी का नाम इन लोगों ने वॉच रखा है कि बहुत ध्यान से देखना तुम्हारा समय कैसा चले। बहुत अच्छा शब्द है ये, वो घड़ी को इन्होंने वॉच से जोड़ा,
बहुत बड़े, वॉच मतलब बहुत गहराई से देखना। तो जो पश्य शब्द है ना, उस पश्य का भी ये अर्थ होता है कि देखना, लेकिन वो आँखों के लिए नहीं है, वो पूरी इंद्रियों के लिए प्रयोग हो सकता है। कानों से भी देखा जा सकता है, आँखों से भी देखा जा सकता है, नाक से भी देखा जा सकता है, मुँह से भी, यानी सारी की सारी इंद्रियाँ, देखने से जो स्पष्टता नज़र आती है, वो कानों से वैसी स्पष्टता नज़र आने लगे, वो होता है अस देखना। नहीं तो भगवान दृश्य धातु देते, दृश्यते, दृश्य नहीं, भगवान ने पश्य दिया कि तू अब जो मैं कह रहा हूँ उसको भी तू ऐसे मान जैसे तू देख ही रहा है। जैसे मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं और बहुत अच्छी तरीके से सुनाऊं, तो आपको कई बार लगेगा हम भी उसी फील्ड में पहुंच गए। जैसे मूवी देखते समय हम खो ही जाते हैं, हम लोग फुल इन्वॉल्व हो जाते हैं मूवी। तो कोई हंसने की बात आई तो हम हंस देते हैं, कोई रोने की बात आई रो, कोई ट्रेजेडी सीन है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें मालूम है पर्दे पे छाया का खेल है सारा, सब जानते हैं। जरा सा कोई टोक दे, रोके रहे, तुरंत सावधान हो जाते हैं, याद आ जाता है पर्दा, याद आ जाता है प्रोजेक्टर चल रहा है, पर्दा सब। लेकिन उसमें जो वॉच करते करते जो खोकर हम तादाद में बना लेते हैं, वही भगवान कहते हैं पश्य, कि तो अब इन सब चीजों से तादाद में, एक एक इंद्रियों को मेरे से जोड़ दे। इसलिए पश्य के दो अर्थ हैं, इंद्रियों से, सब इंद्रियों से देखना और महसूस करना, सुनना और समझना, सूंघना, बोलना, ये सब इंद्रियां एक तरीके से आंख बन जाएं। इसलिए भगवान ने 3 बार पश्य कहा और भगवान ने सीधा स्वरूप दिखाना चालू कर दिया, यही कस्तम जगत कृष्णम और पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छति। हे नीत को जीतने वाले, गुणाकेश मतलब नीत को जीतने वाले, भगवान ने कई बार अर्जुन को गुणाकेश कहा है। तो इस एक देश में, एक स्तंभ, एक जगह, तो सचराचरम, सब ब्रह्मांड को तू एक जगह देख ले। अब क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने एक को सब जगह दिखाया था, अब भगवान यहाँ के यही कस्तम, ठीक 10वें अध्याय का उल्टा है यहाँ पे। या पहले कहते हैं कि एक को सब जगह, एक को हम बहुश्यामा, वेदांत में एक मैं हूं और बहुत में आ जाऊं। अब भगवान कहते हैं कि सारी एक में यही कस्तम, सबको तू अब एक में देख। अब तक तू एक को सब में देख रहा था, अब सबको एक में देख तू, ये चान्य दृष्टुम इच्छसि, ये तू देख। आगे भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में हम लोग जाएंगे, ना तु मां शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददातु ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्र नयन अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवमनन्तम् विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगुपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं सकला कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहो शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।
या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं दृष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितात्मः तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालास्ननसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वे सहीवावनिपालशङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथास्तौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानिकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीहसे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ये सारी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं और कहते हैं भगवान की स्तुति इसमें अर्जुन ने की है और बहुत ज्यादा विस्तार इस अध्याय का नहीं करेंगे हम लोग ये क्योंकि ये बहुत प्रार्थना वाला अध्याय है तो इसका तो कहते हैं भगवान के सामने बैठ के कभी स्वयं ही पाठ करना चाहिए जैसे हम और पाठ करते हैं ना पुरुष सूक्त हम लोग रुद्री में लेते हैं रुद्राष्टाध्यायी में बस उसी का ऐसा ही भाव है। तो जैसे पुरुष सूक्त का हम लोग पाठ करते हैं हरि ओम सहस्त्र शीर्षः तो 1000 जो है इनके सिर हैं सहस्त्र अक्षः हजारों आंखें हैं सहस्त्र पात हजारों पैर हैं ऐसे जो पुरुष सूक्त की जो प्रार्थना है वही समझ लो 11वें अध्याय की प्रार्थना है। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। तो ज्यादा व्याख्या में न जाके मुख्य मुख्य चीजें बताते हैं। अर्जुन से कहते हैं न तू माम शक्य से दृष्टु अनेनैव चक्षुषा भगवान ने दिखाना प्रारंभ कर दिया 2 श्लोकों में। फिर भगवान को ध्यान आया कि अर्जुन तो कुछ देख नहीं पाएगा कारण क्योंकि जिन आंखों को हम जगत देखते हैं उस आंखों से जगदीश नहीं दिखाई देता। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि ना तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सोच ये स्वचक्षुषा हे अर्जुन तू अपनी इन आंखों से स्व मतलब अपनी चक्षुषा मतलब आंखें तू अपनी आंखों से ना शक्य से तू इनको मेरे के इस विराट स्वरूप को नहीं देख सकता अर्जुन। तो फिर क्या करें तो इसलिए अर्जुन से भगवान के दिव्यम ददामि ते चक्षु मैं तेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ दिव्य नेत्र देता हूँ तो उससे तू देख पाएगा। अब यहाँ पर दिव्य दृष्टि के बहुत सारे अर्थ हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान ने उसकी आंखें में दिव्य दृष्टि डाल दी कई लोग बहुत सारे अलग अलग अर्थ करते हैं। तो इसमें पहली चीज तो समझने की ये है कि जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि जिन इंद्रियों से हम संसार को पकड़ते हैं उस इंद्रियों से परमात्मा को नहीं पकड़ सकते बस वो इंद्रियों का बदलाव ही दिव्य दृष्टि के रूप में परिवर्तन हो जाता है।
जैसे एक पत्थर पकड़ा तो पत्थर है, जब तक वो पत्थर है तब तक वो शिव नहीं हो सकता, और जब वो शिव हो गया तो वो पत्थर खत्म हो गया, क्योंकि पत्थर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी, सृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा सिर्फ। तो जो हमारे लिए यदि शिवलिंग है, हो सकता है किसी और के लिए वो पत्थर हो सुंदर, और ऐसे दुनिया में हजारों घरों में शिवलिंग रखे हुए हैं जहां कोई पूजा अर्चना नहीं, जहां कोई शिव तत्व का भाव नहीं, उनके लिए जैसे एक डेकोरेशन। घरों में हमारे मूर्तियां बुद्ध की, आप मैं तो कई घरों में देखता हूँ लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, ध्यान किए हुए मूर्ति, अच्छी बात है। लेकिन जो बुद्ध की मूर्ति हमारे घरों में शो पीस के काम आ जाती है, वो किसी बौद्ध भिक्षु के घर में ध्यान के काम आती है, वही मूर्ति है। लेकिन वहां बैठ के वो शांति को प्राप्त होता है, वो आनंद को प्राप्त होता है। और हमने शायद कभी उस मूर्ति को इतनी गहराई से देखा नहीं कि क्या कह रही है। मूर्ति वही है, लेकिन मूर्ति बनाने के पीछे जो लॉजिक लगाया वो छोटा मोटा नहीं था। बुद्ध की मूर्ति यदि कभी गौर से आप देख लें, सिर्फ ध्यान से ही मूर्ति को देख लें, तो मूर्ति को सिर्फ ध्यान से देखने से ध्यान लगने चालू हो जाता है। इस हिसाब से बुद्ध आज गए हुए 2500 सालें हो गई, लेकिन 2500 साल के बाद भी बुद्ध की प्रतिमा में वो आकर्षण है, मन शांत होने लगता है। लेकिन हम उस मूर्ति को उस हिसाब से कभी देखते, तो इसलिए घरों में फ्रंट पे, डाइनिंग एरिया में, हमारे इन सब चीजों में रखी होती, पर हम कभी भी शायद उसका वो लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि दृष्टि वैसी नहीं है। भगवान जो दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं कि अर्जुन, जिससे जैसे हम हैं, जैसे हमारी शरीर है, जैसी हमारी इंद्रियां हैं, जिस टाइप में अभी हम जी, उस टाइप से तुम परमात्मा पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अर्जुन से भगवान ने यहाँ खुद बोल दी, अर्जुन ना तू माम शक्य से, शक्य से मतलब तू तू योग्य एलिजिबल नहीं है। शक्य से का अर्थ होता है तुम उसके लिए पात्रता योग्य नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो। कैसे? स्वचक्षुषा, जो तेरे को आंखें मिली हैं, जो तेरी चमड़े की आंखें हैं, उन आंखों से तू इस स्वरूप को नहीं देख सकता। और ये बात बिल्कुल सही, हम लोगों को भी इन आंखों से कहां परमात्मा, जब भी हम लोगों को भी दिखा तो हमें कई आप लोगों का अनुभव होगा, जब भी कभी आनंद में, जब भी कुछ अच्छी, तो हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। जब भी बहुत गहरे क्षणों परमात्मा के जाएंगे, आप देखेंगे आंखें बंद होने लगी हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि इन आंखों से तो संसार देखने वाली आंख परमात्मा को कैसे देख पाएगी, क्योंकि ये आंख बाहर की सूचनाएं देके अंदर भेजती है, और अंदर दिमाग कैलकुलेशन करता है। ना दिमाग का खेल है, ना मन का खेल है, वो ना बुद्धि का कोई वो है। तो इसलिए जब इन सब चीजों का काम ही नहीं, इसलिए आंखों का कोई काम ही नहीं रह गया। और दूसरा, जब हम इन आंखों से देखते हैं तो एक आकार तैयार होता है, क्योंकि आंखों का अपना एक 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 डायग्राम है, एक एक फिक्स चीज है कि हम इतना ही देख पाओगे। जैसे आकाश है, यहां से मुझे आकाश दिखाई दे रहा है बाहर, क्या आकाश इतना ही है? इतना आकाश नहीं है, क्योंकि मेरे कमरे में जो विंडो लगी है 10x8 की, मुझे 10x8 का ही आकाश दिखाई दे रहा है। तो आकाश 10x8 का नहीं है ना, आकाश का कोई आकार है 10x8। चूंकि विंडो से मेरी आंख बाहर झांक रही, तो विंडो आकाश पे जड़ गया, तो विंडो के कारण 10x8 का मुझे आकाश नजर आता है। जिस दिन ये विंडो हट जाए, मैं बाहर निकल जाऊं, उस दिन मुझे पता चलेगा कि आकाश का ना कोई 10y होता है ना 8y होता है, अनंत है आकाश, जहां तक भी आंख देख पाएगी। तो ये आंख क्या है कि ये हर चीज पे एक फिक्स एक एक मैप बना देती है, कहा जाए फिक्स एक चीज बना देती। तो हर इंद्रिय की एक लिमिट है, और परमात्मा अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड को पकड़ नहीं सकते। इसके लिए दिव्य दृष्टि की भगवान बात कर रहे हैं, क्योंकि आंख जो है वो बाहर की चीजों को, जैसे मैंने आपको देखना है तो इन आंखों से देखना है। तो मुझे मेरे से कोई पूछे कि अब आप भी बताओ, आप उनको देख रहे थे, उनके शरीर में कितनी किडनी थी, 2 है या 1 है? तो मैं कहूंगा देखा तो मैंने उनको पूरा, पर मुझे इंटरनल नहीं मालूम, बाहर से बता सकता हूँ गोरे हैं, काले हैं, कितने फुट के हैं, लेकिन इंटरनल तो ये आंख सिर्फ बाहरी तो जा रही, मैंने आपको पूरा देखा लेकिन फिर भी पूरा नहीं देखा। अच्छा चलो इंटरनल आंख नहीं भी देख पाए, तो भी एक बार में एक चीज को पूरा नहीं देख पाती। मैंने जब आपको देखा तो फ्रंट से देखा, फिर बैक साइड नहीं देख पाएंगे। एक साथ तो मैं आपको बाहर से भी पूरा नहीं देख पाऊंगा, अंदर की तो बात ही दूसरी है। चलो एक इंसान को भी छोड़ दे, एक सिक्का भी, एक कॉइन को भी हम पूरा नहीं देख पाते पूरा। कभी भी कॉइन को आप हाथ में लेके देखो, 50% तो छुपा ही रह जाता है। आप कभी पूरा एक कॉइन, छोटे से सिक्के को पूरा आंख नहीं देख पाती, तो विराट की बात ही क्या है? भगवान ने पीड़ा समझी होगी अर्जुन की,
कि अर्जुन स्वचक्षु, इन आंखों से तू मेरे को नहीं देख पाए। ये चरम चक्षु, चमड़े की आंख बाहर का संकेत देती। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दो तरीके की फोटोग्राफी होती है। एक फोटोग्राफर हम लोग बुलाते हैं और हमारा बाहर का फेस लेता है, फोटो खींचता है। उस समय हम दुखी भी हों और कैमरे के सामने मुस्कुरा देते हैं तो फोटो वैसी छप जाती है। तो जब भी देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, हम मुस्कुरा। इसलिए फोटो खींचते समय हम कितने सावधान हो जाते हैं, कपड़े ठीक हो, स्माइल हो। एक महात्मा जी सुना रहे थे, कन्या का विवाह हो रहा था, माता पिता बेचारे बहुत दुखी थे, रो रहे थे, विदा हो रही थी। विदाई के समय माता पिता को बहुत रोना आ रहा था, करुणा थी। फोटोग्राफर आया, बोला आप थोड़ा सामने खड़े हो, थोड़ा मुस्कुराइए। अब फोटोग्राफर को उसी समय सोचता है कि मुस्कुराइए। माँ बाप बोले कि हमारी बिटिया विदा हो रही है और तुम कह रहे मुस्कुराइए, दिल का टुकड़ा जा रहा है। तो वो कह रहे आप अंदर रखो, जितना रोना है आप अंदर से रो, लेकिन ये तो सिर्फ बाहर से मुस्कुराइए, क्योंकि फोटो में तो वही आएगा जो आप बाहर से दिखाओगे। तो जो बाहर की फोटोग्राफी है वो बाहर का चीज देख, लेकिन दूसरी भी फोटोग्राफी होती है जिसको हम एक्स्ट्रा मशीन बोलते हैं, वो हमारी अंदर की फोटोग्राफ। उससे आप बाहर से दुखी हैं, सुखी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गंभीर हैं, कोई मतलब नहीं रहता उसका। उसमें अंदर जाके देखता है अंदर क्या है, आपने कौन से कपड़े पहने हैं। तो आप उस एक्सरे वाले से बोलो, एक्सरे वाले से कि हम थोड़ा कपड़े साफ सुथरे पहने, वो कहेगा आपके इस कोट पैंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके अंदर की कितना जमा हुआ पहना वो ज्यादा, क्योंकि ये कैमरे की रेज अंदर जाएगी। तो ये दो तरह, तो ये तो बाहर जो आंखें हैं बाहर की फोटोग्राफी है। दिव्य दिव्य दृष्टि की बात करें, वो अंदर जाके आत्मा को चोट करेगी, वही दिव्य दृष्टि है। तो भगवान ने कहा कि इन आंखों से जैसा तू है वैसा तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि वैसा देखेगा भी ना तो कैलकुलेशन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारा तेरे को डाउट जाएगा। जैसे अंधा एक आदमी बैठा हो और अंधे ने कभी प्रकाश नहीं देखा, अब उसको कहा जाए कि तुम दिन में हो, प्रकाश में हो, तो उसको बता तो दो, मान तो लेगा क्योंकि बचपन से सुनता आ रहा है, पर बेचारे की आत्मा तो जानती नहीं, मेरे को क्या मालूम प्रकाश कैसा होता है। उसके रोम रोम में प्रकाश है, बाहर धूप में बैठा है, रोम रोम में, पूरे बॉडी पे सब जगह उसके प्रकाश, लेकिन फिर भी उसको प्रकाश का कोई अनुभव नहीं है। बंदे की पीड़ा ये कि कान से प्रकाश को सुना नहीं जा सकता, नहीं तो वो कान के द्वारा सुन लेता। नाक से प्रकाश सूंघा नहीं जा सकता, नहीं तो नाक से सूंघ लेता। हाथ से प्रकाश को छुआ नहीं जा सकता, इसलिए हाथ नहीं तो हाथ से छू लेता। प्रकाश की एक ही पात्रता है कि आंखों से ही दिखाई देता है। तो जैसे अंधे की पीड़ा है कि उसको प्रकाश नहीं दिखाई दे पाता, सिर्फ भरोसा करना पड़ता है उसको। इसलिए आंखों से अर्जुन देख तो लेता, उसको अंधे के ने जैसे प्रकाश देखा उसी तरीके से भरोसा हो जाता। बिना द्रव्य दृष्टि से परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता था इन आंखों। इसलिए आज भी हमारे सामने कृष्ण खड़े हो जाएंगे तो इन इंद्रियों से हमारा काम नहीं बनेगा, नहीं तो इंद्रिय तत्काल अंदर सूचना देगी, जरा पकड़ो, कोई भैरूपिया तो नहीं है, कोई छलिया तो नहीं है, कोई कोई धोखेबाज तो नहीं। बड़ा मुश्किल हो जाती है। मजे की बात है, अंधे को प्रकाश तो नहीं दिखाई देता, लेकिन सामान्य तौर से मानते हैं अंधे को अंधेरा दिखाई देता है। हम बोलते हैं अंधे अंधे के जीवन में अंधेरा, अंधे को अंधेरा भी दिखाई नहीं देता। ये तो हम लोगों की गलतफहमी है कि हम अंधे को अंधेरा अंधे को अंधेरा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जिसको प्रकाश में कभी नहीं देखा उसको अंधेरा भी नहीं दिखाई देगा, कभी भी नहीं। क्योंकि अंधेरे को भी तभी पहचान सकते हैं, अंधेरा मतलब काला, यदि अंधेरे को तभी पहचान सकते हैं जब प्रकाश के अपोजिट, तो एक चीज तो हाथ में हो तभी तो उसका विपरीत को समझ में आएगा। यदि उसने कभी प्रकाश नहीं देखा तो अंधेरे की क्या डेफिनेशन है वो भी नहीं कर पाएगा। अज्ञानी को कुछ भी समझ में नहीं आता, ना उसको जगत सत्य दिखाई देता, ना परमात्मा सत्य दिखाई देता, बीच में डोलता है। जैसे अंधे की पीड़ा होती है कि ना अंधेरे की डेफिनेशन कर पाता है, ना वो प्रकाश की डेफिनेशन, कहीं भी वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसीलिए क्योंकि ऐसी प्रकार अर्जुन की पीड़ा थी, इस शरीर में इन्हीं आंखों से उस विराट को पकड़ने में वो एलिजिबल नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसलिए मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं कि कहीं तू देखते देखते कहीं तेरे अंदर कोई प्रश्न ना आने लग जाए, कहीं तू कुछ बोलने ना लग जाए, और कहीं लॉजिक वगैरह, क्योंकि मैं तेरे को इतना बड़ी कृपा भगवान कर रहे हैं और उसमें तैयारी यदि नहीं हुई तो कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए भगवान को ये देना पड़ा दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि अंतर चेतना की दृष्टि, जहां अपना शरीर या अपनी जो इंद्रियां, जब कहा जाए तो संसार के प्रति 100% जब अंधे हो जाते हैं तब हम परमात्मा में 100% आंख वाले हो पाते हैं। यही दो रास्ते, एक जगह आंख बंद किया तो दूसरी जगह आंख खुलती। पर यदि हम कहीं भी संसार में 10% भी यदि आंख वाले होंगे तो भी वो द्रव्य दृष्टि काम नहीं करेगी। वही हिसाब जैसे कि एक मंदिर है और एक बाजार है, तो बाजार में परमात्मा हमारे लिए नहीं है, मंदिर में हमारे लिए परमात्मा है। तो ये हम
10-20% दृष्टि वाले लोग हैं। 100% दृष्टि तभी होगी, बाजार में भी वही नजर आने लगेगा और मंदिर में भी वही नजर आने लगेगा। जैसे कबीर हैं, दुकान छोड़ के कभी नहीं जाते, ना मंदिर गए, ना माला पकड़ी, ना कुछ किया उन्होंने, माला फेरत बोला। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि माला जपना नहीं चाहिए। कई लोगों ने उनके दोहे को बड़ा उल्टा ले लिया, तो कबीर जी माला के विरुद्ध वो कहते हैं माला मन से लल पड़ी। अगले दोहे में तो कहते हैं, पहले उन्होंने माला फेरत जग मुहा पंडित भया ना कोई, लेकिन अगले में कहा मन से माला मन से मन माला से लड़ कि तू मेरे को भुला दिया तूने। माला को ये विरोध हो कि जब जपते जपते ऐसी स्थिति होगी कि माला की जरूरत नहीं पड़ती, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब जो हाथ से जो जप रहा था, ये जो बंधन था, इसको छोड़ दे। अब ये मन जो है, मन को मन का बना करके इसको जपने लग जा। तभी तो माला जपने की खासियत है। असली माला तभी जपी जाती कि माला एक दिन छूट जाए लेकिन माला अंदर चलती रहे। जैसे कि हम लोगों ने, आपने देखा होगा इंजन, खेतों में इंजन लगाते हैं जो हैंडपंप वगैरह, वो जो पानी लगाने वाले इंजन होते थे, तो वो उसको हत्था लगाना पड़ता था। तो हत्था लगा के जोर से चला के और एकदम से वो क्लिच डाल देते थे, हत्था निकाल दे, इंजन स्टार्ट हो जाता था। तो हत्था का काम यदि लगातार ही हत्था चलाना पड़े इंजन में तो मुसीबत हो जाए। वो सिर्फ इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो उसको घुमाना पड़ता था, और जैसे क्लिच डाला और इंजन अपने आप फिर चालू पकड़ लेता। जैसे गाड़ी में हम लोग चाबी लगाते हैं, चाबी लगा के बैटरी अपना काम करती है और इंजन को स्टार्ट कर देती है, उतना ही काम माला का रहता है, बस वो चाबी का। लेकिन सारा जीवन यदि चाबी लगाते रहे तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगी। तो कबीर उस अर्थ में कह रहे थे कि सारा जीवन भी यदि माला की ही जरूरत पड़ी सुमिरन के लिए, तो फिर इसका मतलब अधूरे हैं। एक समय आए कि अब माला भी छूट जाए। नानक कहते हैं ना, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। अब मेरे को चिंता नहीं, मैंने इतना सुमिरन कर लिया, अब उसको मेरी याद करनी चाहिए। तो यहां पर भगवान जो कहते हैं कि अर्जुन, ये दिव्यम ददामि ते, इसलिए मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं। अब संजय ने कहा कि एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरी हरि, इस प्रकार से कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि आदि दी, उसके बाद में परमम रूपम ऐश्वरम, ऐश्वर्य रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। ऐसा संजय ने कहा धृतराष्ट्र से। अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी, संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी। इसलिए अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है और संजय के पास कहा जाए तो दो दृष्टियां हैं, एक तो दिव्य दृष्टि है और दूसरी दूर दृष्टि है। अर्जुन तो वहीं का देख पा रहा है, लेकिन संजय दूर का भी देख पा रहा है, और जो अर्जुन के लिए जो एलिजिबल किया था वो दृष्टि भी इसको मिली हुई। तो दिव्य दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों संजय को मिली हुई है, इसलिए संजय प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा है। और कहा जाए तो संजय के कारण ही ये गीता हमको मिल पाई है, क्योंकि संजय ने जो सुनाया है धृतराष्ट्र, तो उसी से आगे तो ये संजय के शब्द हैं ये गीता में ज्यादातर। इसलिए गीता में कई जगह तो खुद की चिंतन की बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि संजय बोल रहा है ना, तो संजय भी पूर्ण पहुंचा हुआ नहीं, काश अर्जुन बोलता तो बात अलग होती, पर संजय के शब्द थोड़ा सा मिक्स है, इसलिए कहीं कहीं जो है वो अजीब सा लगेगा कुछ भाषाओं में, क्योंकि संजय के कारण गीता थोड़ी सी चेंज हुई है। तो संजय ने कहा कि ऐश्वर्य रूप दिखाया। ऐश्वर्य रूप कैसा है? अनेक वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, भगवान के बहुत सारे मुख हैं। अब ये सब चिंतन का, और ये कहा जाए तो ये भगवान के अंतर मन में जाकर के एक वो स्वरूप को बनाने जैसी एक प्रक्रिया है। जैसे एक कवि, जैसे एक दार्शनिक अपने इमेजिनेशन से पूरी प्रतिमा खड़ी कर लेता है, ये उस हिसाब से प्रार्थना है कि भगवान के अनेक मुख हैं विराट स्वरूप में, अनेक वक्त्र हैं, अनेक अद्भुत दर्शन हैं, और अलौकिक आभूषण धारण किए हुए हैं, दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक प्रकार के दिव्य जो हैं आयुध, आयुध बोलते हैं जो युद्ध के लिए उपयुक्त होते हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र, उन सबको एक साथ में शब्द बोलते हैं आयुध, लड़ने के हथियार कहा जाए तो। दिव्य माला बरधरम, अनेक प्रकार की मालाएं भगवान धारण किए हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, भगवान ने अनेक प्रकार के गंध, उसको सुगंधी आ रही है उस स्वरूप से। त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वाम ओघदे सोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यता, आपके लिए ऐसा गंधर्व, ऐसा सुगंधी है कि आपको लगी हुई सुगंधी से हमारा पूरा जीवन महकने लग गया। सुगंधी का एक अपना भाव होता है, जहां मन सुगंध, ये सुमन जो बोलते हैं ना फूल चढ़ाने का, ये भी भाव है सुमन, और सुमन के अंदर ही सुगंधी होती है। सुमन का अर्थ होता है सुष्ठुर मना इति सुमना,
अच्छा मन भगवान को चढ़ाना ही फूल चढ़ाना है। तो पुष्प का असली अर्थ है जो पूजा में, वो है सुमन, अच्छा मन। और जब अच्छा मन चढ़ाएंगे तो फूल के अंदर क्या रहती है? सुगंधी। तो अच्छे मन से भी सुगंधी निकलने लगती है। दुर्गंधी का अर्थ इतना ही होता है जहां से हम हटने लगे, जहां से इरिटेशन है, हटो हटो बदबू आ रही। सुगंधी का जिसके प्रति हम खिंचने लगे। तो ऐसा मन हमारा ऐसा हो जाए कि हमसे कोई भी ऐसा सारा संसार के प्रति अट्रैक्टिव हो, आध्यात्मिक रूप से। आजकल की जो परफ्यूम वगैरह वैसे नहीं, ये तो ये अलग चीजें हैं। जो भगवान को जो गंध की बात की जाती थी, उस गंध से मन, तन, आत्मा तक जाती थी वो गंध, उससे पूरी सब कुछ अंदर सुगंधित हो जाता। अब तो बहुत बड़ा दूसरा बिजनेस ही है इसमें तो। खैर, तो सर्वाश्चर्यमयम, ऐसा आश्चर्यमय अनंत विश्वतो मुखम, अनेक मुख वाले भगवान को भगवान ने दिखाया। और कैसा है? बोला दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् दिगु पदुत्थिता यदि वा सदृशी स्यात् भास्तस्य महात्मना। आकाश में कैसा है? बोला दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, जैसे आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए हों, इतना प्रकाश। ये ऐश्वर्य रूप का वर्णन हो रहा है। ऐसा प्रकाश हुआ कि हजारों सूर्य एक साथ निकल आए हों, ऐसा प्रकाश उसको दिखाई दे रहा है। और यदि वह तो भी उन सबका प्रकाश उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के समान शायद ही, अर्थात फिर भी यदि वह सदृशी साथ, यदि एक साथ हजारों सूर्य निकल भी आए तो भी इस विराट के सामने वो फीके पड़ते हैं। इतना तेजोमय, इतना प्रकाश में भगवान का स्वरूप अर्जुन देख रहा है। पहले भगवान ने ऐश्वर्य स्वरूप दिखाया जिसमें हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों सब चीजें, तो वो ऐश्वर्य स्वरूप है। ऐश्वर्य स्वरूप का मतलब है कि जहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, जहां सकारात्मकता ज्यादा है, उतना डर नहीं लग रहा है। लेकिन अब जो भगवान बता रहे हैं 12वें श्लोक में, हजारों, यहां से भगवान थोड़ा सा स्वरूप को चेंज कर रहे हैं। हजारों लाखों सूर्य के समान प्रकाश की तरह तत्रैकस्थम, जब सारा विश्व जो है उसमें समाया हुआ है। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया। और ऐसा देखकर अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, बहुत विस्मय हो रहा है। कहा जाए तो उसका हृष्ट रोमा, सारे रोए उसके खड़े हो गए हैं, ऐसा आश्चर्य देख करके। क्योंकि ये भगवान का ऐश्वर्य रूप के बाद ये विकराल स्वरूप दिख रहा है भगवान का। देखो यहाँ भगवान 11वें अध्याय में सब संपूर्ण परमात्मा का दर्शन हो रहा है। हम लोग मान के चलते थे ना कि भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, करुणा सागर है, जन्म देने वाला है, रक्षा करने वाला है। अब जो भगवान ने दूसरा स्वरूप दिखाया, इसमें विकराल स्वरूप निकल के आ रहा है। पहले तो प्रकाश का अनुभव कराया, देवी सूर्य सा हजारों प्रकाश। देखो साहब, जब ध्यान में जाते हैं परमात्मा के बहुत ज्यादा में, तो भी आप पाएंगे कि सबसे पहला जो अनुभव है वो प्रकाश का होता है। आदमी को लगता है अंदर बाहर प्रकाश प्रकाश रह गया, तो ध्यान की पहली प्राथमिक अवस्था प्रकाश की रह जाती है। तो यहाँ इसलिए सूर्य, हजारों सूर्य, जब अर्जुन ने डायरेक्ट देखा तो इतने सूर्य चमकने के बाद भी वो उस विराट स्वरूप के सामने फीका पड़ रहा है। तो इससे यहाँ से धीरे धीरे भगवान का विकराल स्वरूप शुरू हो रहा है। तो कहते हैं कि ये, और तत्रैकस्थम, एक ही जगह, सब जगह वो उसको दिख रहा है। विस्मयाविष्टो, अर्जुन आश्चर्य में आ गया। संजय कह रहे हैं आश्चर्य होना स्वाभाविक है, जब ऐसा देखेगा तो किसी को भी आश्चर्य होगा। साहब धर्म में एक चीज मैं आपको और बताऊं, आश्चर्य जो चीज है ना, वो पिछले 100-150 सालों में बहुत कम हुई है। क्योंकि विज्ञान ने सबसे बड़ा जो काम किया, विज्ञान कोई विरोधी नहीं हूं ना, विज्ञान का कुछ है, लेकिन विज्ञान की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही, विज्ञान ने जहां जहां आश्चर्य दिखा उसको तोड़ा और आश्चर्य को खत्म करके हाथ में दे दिया कि लो ये था। हम लोग मानते थे कि ज्वाला देवी हैं, आग निकल रही है, प्रणा हजारों साल से मानव जाता। विज्ञान ने जाके नीचे ऑक्सीजन के और इसके और पता नहीं नाइट्रोजन के किस किस के सिलेंडर निकाल के रख दिए। बद्रीनाथ में जाते तो मान के चलते थे वहां गर्म तप्त कुंड है, आज भी है, माइनस टेम्परेचर में और गर्म पानी उबल रहा है। हम बोलते थे तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी। उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो पूरा ये चूना पत्थर का पहाड़ है, उसमें नीचे पानी है, उस वजह से पानी उबाल आ रहा है। विज्ञान ने आश्चर्य को तोड़ा, और जब आश्चर्य जितना खत्म होगा ना, उतना हम ज्यादा कठोर होते जाएंगे। आश्चर्य विनम्रता लाता है। आश्चर्य में एक एक कहा जाए तो एक समर्पण आता है। जैसे कि पुराने समय में बिजली कड़कती थी ना, तो हम लोग जब छोटे थे तो आकाश में काले काले बादलों में बिजली कड़कती थी,
तो हमारे पूर्वज लोग कहते थे, दादा परदादा लोग, देखो इंद्र नाराज हैं, इंद्र आए हैं, उनके संवर्तक आए हैं, ये सब लोग बरसात कर रहे हैं, देखो बिजली कड़का रहे हैं। तो इंद्र, बिजली कड़कती देख करके इंद्र का ख्याल आता था। आज के विज्ञान ने क्या किया, उसी बिजली को पकड़ करके घर में बांध दिया। अब वही इंद्र, वही बिजली हमारे घर में पंखा चला रही है, वही बिजली हमारे घर में प्रकाश कर रही। कहा जाए तो इंद्र को हमारे विज्ञान ने बांध लिया, यदि हम धार्मिक अर्थ में देखें तो। और इंद्र हमारे घर में पानी बरसा रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। 100-150 साल पहले ये भरोसा करना बहुत मुश्किल था। तो वहां विनम्रता थी। तो आश्चर्य जब खत्म हो जाएगा साहब, तो बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो विज्ञान आश्चर्य पे अटैक कर रहा है, सब जगह जहां जहां आश्चर्य दिख रहा है वहीं खोज चालू हो रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। और उस सत्य को झेलने की हमारे पास में हमारी तैयारी नहीं है, जो सत्य हमारे सामने खोल के रख दिए विज्ञान ने। इसलिए बहुत मुश्किल हुआ कि समाज धीरे 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 नास्तिक होता चला जा रहा है। इतना नास्तिकता कोई इसके कारण नहीं है, इसका विज्ञान के कारण नहीं, सिर्फ यदि पीछे देखा जाए तो जो आश्चर्य कम हो जाएगा उतनी नास्तिकता बढ़ जाएगी। इसलिए नास्तिक समाज में आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं रहता, उसके पास सब चीज के उत्तर होते। और भक्त हर चीज में आश्चर्य ले लेता है कि क्या दिव्य आश्चर्य, देखो हम लोग खाना खाते हैं, कैसा उसका कितने भागों में विभक्त हो जाता है, खून बन रहा है, मज्जा बन रही है, मांस बन रहा है, वीर्य बन रहा है, रक्त बन रहा है, क्या क्या नहीं, कितना बड़ा देखा जाए तो अपने पेट में कितना बड़ा आश्चर्य घट रहा है। हम डालते भोजन और कितने रूपों में। आज भी विज्ञान की कोई ऐसी लैब नहीं कि इधर से रोटी डालो उधर से ब्लड निकालो, कोई लैब ऐसी नहीं बनी है। लेकिन पेट में इतनी बड़ी लैब है, अंदर चल रही है, रोटी डालते हैं और खून में परिवर्तन हो जाता है। विज्ञान कहता है इतनी बड़ी यदि हमको कल को यदि कोई बनानी पड़े लैब, तो कम से कम 60 माइल में हमको फैक्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी सिर्फ रोटी से खून बनाने की प्रक्रिया में। फिर भी हम कब तक समर्थ हो पाएंगे, अभी तक गारंटी नहीं। तो भक्त यदि इस हिसाब से आश्चर्य को लेता कि परमात्मा तेरी कृपा से कितने बड़े आश्चर्य घट, लेकिन विज्ञान अंदर सारा खोल के बता देगा, देखो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ है, विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया, और आश्चर्य में उसके रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों को भी कभी रोम खड़े होते हैं तो डर के मारे होते हैं, आश्चर्य के मारे नहीं। कभी डर लग जाए और आश्चर्य के कारण होते भी हैं तो उसको सॉल्व भी कर लेते हैं उसको। अब थोड़ा थोड़ा बच्चों में आप देखते हो आश्चर्य होता है, बच्चा जब कभी बात पूछता है, ये बादल कैसे आ गए, ये चंद्रमा कैसे चमक रहा है, ये वो आश्चर्य कर रहा है, और हम बच्चे के आश्चर्य तोड़ने पर लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा समाज बोलता है नहीं नहीं गलत शिक्षा मत दो, नहीं तो बाद में ये पकड़ेगा। तुम आश्चर्य तोड़ते हैं, उसको विज्ञान की तरह एनालिसिस करके बताते। बच्चे को जल्दी से जल्दी बड़ा बनाने के चक्कर में रहते हैं, जितनी जल्दी समझदार हो जाए, बड़ा हो जाए। आखिर बड़ा होकर जाएगा कहाँ? माता पिता की बच्चे को बड़ा करने की कामना धर्म के हिसाब से कहते हैं उसको मृत्यु के मुंह में भेजने की कामना है। क्योंकि बड़ा करने का मतलब जाएगा कहाँ? जाके तो बाहर ये गुब्बारा कितनी हवा भरोगे, फलते फलते फूट ही जाएगा ना फिर वो। तो हम बड़ा होने का मतलब मृत्यु की तरफ जाना। तो जो माँ बाप कहते हैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, आशीर्वाद देते थे। धार्मिक व्यक्ति संत महापुरुष तो कहते थे कि माँ बाप दुष्ट हैं, क्योंकि ये कहते हैं तुम्हारा बच्चा मृत्यु मुंह में जल्दी जाए। वो बचपना झेल ले, वो कर ले, बच्चा अपना आश्चर्यचकित होकर नाच रहा है, गा रहा है। हम उसके आश्चर्य को तोड़ने में लगे। कब तक बच्चा बना रहेगा? जल्दी जल्दी बड़ा नहीं होता, फालतू के सवाल पूछता, ऐसे सब। पहले 5-7-6 साल के बाद स्कूल जाते थे, अब 3 साल कर दिया। रशिया में तो लोग कहते हैं कि पेट में भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, जब तक घर में बच्चा आ जाता है, तो हम क्यों इतना देर विलंब करें? उसमें भी हम उसको थेरेपी दे सकते हैं, उसको भी तैयार कर, इतना समय क्यों बर्बाद करना? तो विज्ञान पीछे पड़ा एक तरीके से आश्चर्य तोड़ने। अर्जुन कहता है विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया। संजय कहता है कि उसके अंदर रोमांचित हो गया, उसके रोम रोम खड़े हो गए, और कृतांजलिर्भासता, उसके हाथ जोड़ लिए अर्जुन ने। और देखो जब ऐसी अवस्था आती है तो हाथ जोड़े नहीं जाते, हाथ स्वयं जुड़ जाते हैं, समर्पण किया नहीं जाता। क्योंकि समर्पण किया बहुत गहरी बात है। समर्पण करना और समर्पण होने में अंतर है। जब समर्पण किया जाता है तो मैं बच जाता हूँ फिर, क्योंकि समर्पण करने वाला तो मैं बच गया ना। समर्पण का एक ही अर्थ है जहां समर्पण हो जाए, अब मेरा मैं नहीं बचा। अब समर्पण, जब मैं नहीं बचता तो समर्पण हो जाता है। अर्जुन के हाथ अपने आप यहाँ पर प्रणम में सिरसा देवम, अपने आप सिर भी झुक गया, प्रणाम भी हो गया। कभी भी ये देखना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का भी शरीर, मन, तन, शरीर अपने आप मस्तक झुक जाता है, झुकाना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसे भाव आते हैं, बस वही असली चीज समर्पण की रहती। यदि हाथ जोड़े जानबूझ के हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब मैं और मेरे हाथ जोड़ना है, दो चीजें बचती, वो पूर्ण नहीं माना जाता। शुरुआती प्राथमिक चरण है वो, ठीक।
लेकिन एक जगह जाके जहाँ स्वयं सिर झुकने लगे, हाथ जोड़ने लगे, सरेंडर होने लगे, समझ लो ठिकाने पे हम पहुंच गए। तो अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन कहता है प्रभु कि आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ, प्राणियों को देख रहा हूँ, प्राणियों के जो समुदाय हैं वो देख रहा हूँ, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। अब देखो उसने ब्रह्मा जी को देखा कमलासन पे, तो भगवान के जो नाभि से कमल निकला था उस पे ब्रह्मा जी थे, उस दृश्य को देख रहा है। और ब्रह्मांड मीसम, ब्रह्मा को देखा, और मीसम मतलब भगवान भोलेनाथ को भी देख रहा है। ये पैदा करने वाले ब्रह्मा, यानी को देख रहा है शुरुआत जहां से हो रही, वो भी शुरुआत भी आप में देख रहा हूँ। और मीसम भगवान भोलेनाथ मतलब जहां संगार हो रहा है वो भी आपको देख रहा है। यानी सृष्टि के दोनों चरणों को देख रहा है कि शुरुआत भी सृष्टि की आपसे ही हो रही है और खत्म भी आप में ही हो रहा है। और अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, आपके हे विश्वेश्वर, आपके अनेक बाहु, आपके बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारे उदर हैं, उदर मतलब पेट हैं, वक्त्र हैं, मुख, वक्त्र मतलब मुख हैं, और नेत्रम माने आपके मुख हैं, सर्वता अनंत रूपम, आप सर्व से अनंत रूप वाले हैं आप। और तब आपके आदि, मध्य और अंत, तीनों कोई ना आपका आदि दिख रहा है, ना आपकी शुरुआत दिख रही है, ना आपका मध्य दिख रहा है, और ना ही आपका अंत दिखता है। साफ देखो, किसी चीज का मध्य यहाँ कहना अर्जुन की मजबूरी है। देखो किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत होता है, और अंत होता है तभी बीच में मध्य होता है। तो शुरू यदि अंत है तो मध्य तो जरूर होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसकी शुरू और लास्ट हो और मध्य ना हो। लेकिन अर्जुन कहते हैं इतना आश्चर्य, इतना रोमांचित हो गया कि क्या बोल रहा है उसको भी मालूम नहीं। तो कह रहे हैं मैं आपकी शुरुआत भी देख रहा हूँ, आपका मध्य भी देख रहा हूँ, और आपका अंत भी। शुरू और अंत भी बोल देता तो भी चल जाता, मध्य तो अपने आप दिख जाता। तो कहता है आपके तीनों अवस्थाओं को मैं देख रहा हूँ। तो ये श्री रामचरितमानस में भी आता है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में, एक एक बाल में करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड हैं। जैसे मानस में तुलसीदास जी को जो अनुभव हो रहा है, वही अनुभव यहाँ अर्जुन को हो रहा है कि करोड़ों करोड़ों लोग देख रहा है अर्जुन। मैं आपके किरीट मतलब मुख को देख रहा हूँ, मुकुट को, गदा चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ, तेज की राशि, सब ओर से प्रकाश वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य आप, उस बड़ी मुश्किल से दिव्य दृष्टि होने के बाद भी कठिनता से देखने जाने वाले आपका स्वरूप को देख रहा हूं। और आप ही त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम मतलब कि आप ही, अर्जुन की प्रार्थना हो रही है यहाँ पर। और ये अर्जुन की प्रार्थना बहुत अच्छी है। हम सबको, मैं तो आपको बार बार कहूंगा, यदि गीता के किसी भी अध्याय का यदि पाठ करना हो प्रार्थना, तो 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये अर्जुन ने जो भी आप जब देखा है, और देखने के बाद जो उसको रोमांच हुआ है, और उसके बाद जो उसके मुख से प्रार्थना निकली, कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहा है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, हे प्रभु आप ही त्वम वेदितव्यम परमम अक्षरम, मैं अब ऐसा निश्चित कर रहा हूं कि आप ही एक जानने, वेदितव्यम मतलब वेद मतलब जानना, वेद मतलब किसी किताब का नाम नहीं है। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, साम वो एक पुस्तक है। वेद का असली अर्थ होता है जानना। तो यहां कहते हैं कि त्वम अक्षरम त्वम वेदितव्यम परमम अक्षरम, आप ही एक ऐसे हैं जिसको जो जानने योग्य हैं। बाकी सब नहीं जाना तो भी चलेगा, लेकिन आप ही ऐसी चीज है जिसको जानने के बाद सब जान लिया जाता है। कहा जाए तो आप ही मास्टर की हैं, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो आप ही जानने योग्य हैं। तमस्य विश्व से परम निधानम, तुम विश्व के निधान हैं। और आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातनस्तम धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के आप रक्षक हैं, अविनाशी हैं, पुरुष हैं। और अंत में कह दिया पुरुषो मतो में, अर्जुन ने यहाँ कह दिया मेरा, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक में थोड़ा रुक करके थोड़ी चर्चा कर ले, अच्छी इसमें 2-3 चीजें हैं समझने वाली। एक तो अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि आप ही, जो मैं आप में देख रहा हूं, इसके बाद ऐसा निर्णय होता है कि आप ही जानने योग्य हैं। हमको क्या जानने योग्य लगता है? हमको उसी चीज को जानने योग्य लगता है जिसका हम कुछ उपयोग कर पाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप फिजिक्स पढ़ लें, तो आप कहोगे उससे क्या फायदा? हम कहें मैथमेटिक्स पढ़ लो, तो उससे क्या फायदा? ये ले लो तो पंडित जी उससे क्या होता? मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज आपको बताई कि आप ये चीज ले लें, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन निकलेगा उसका क्या फायदा होगा, उसका उपयोग क्या है, यूटिलिटीज क्या है। हर चीज की यूटिलिटी के बाद ही हम मानते कि ये चीज जानने योग्य है। परमात्मा तो किसी काम का नहीं है, वो तो हमारे घर में कोई पानी भी नहीं भरेगा, रोटी भी नहीं बनाएगा, ना हमारे को कोई इधर उधर खींच के ले जाएगा, ना हमारे लिए कपड़े खरीद, कुछ भी काम नहीं है परमात्मा का। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा होगा, बाकी कुछ नहीं करेगा वो। शास्त्र ने किताब लिखी, बहुत अच्छी पढ़ने लायक किताब है, बीइंग एंड नथिंगनेस।
सिर्फ होना और उसके बाद कुछ भी नहीं, बीइंग एंड नथिंगनेस। सिर्फ परमात्मा कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहा है कि सिर्फ आप ही त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, आप ही हो जो सिर्फ और सिर्फ जानने योग्य। तो इसका अर्थ हुआ कि बाकी जितनी चीजें हम जानते हैं उनके पीछे हमारा एक ही लॉजिक होता है कि उसकी हम क्या उपयोग कर पाएंगे, उससे हम क्या लाभ ले पाएंगे, इसीलिए हम सारी चीजें करते हैं। और जिस दिन उस चीज का लाभ खत्म होता है, हम उस चीज से संबंध, जैसे गाड़ी हमने खरीदी, कल को वो गाड़ी बार बार खराब होने लगी तो हमारा उससे कोई उपयोग नहीं, तुम गाड़ी बेच दे। कितनी भी महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है, यदि हमारे वो उपयोग की नहीं रही, हमारे शरीर में शुगर हो गया तो कितनी मिठाई रखी और कितना ही खाने वाले, हमारे काम की नहीं है तो हम हटा देते हैं उसको। सोना चांदी मान लिया, हम हीरा जवाहरात महत्वपूर्ण माने, एक दिन समय आ जाए जाने का तो फिर किस काम का रह जाएगा, कोई नहीं उड़ा, कितना ही चढ़ा रहे, कितनी रानियों की महारानियों को सिर पे रखा, तो एक समय आता है कि मुकुट उतार ही देना पड़ता है, फिर अगले आगे वाली महारानी को पास करना पड़े। तो दुनिया में सारी चीजों का उपयोग एक समय के बाद खत्म हो जाता है। अर्जुन इसीलिए कह रहा है कि आप ही एक ऐसे हैं जो सही में जानने योग्य हैं, उसके बाद कुछ जानना नहीं जानना सब बराबर हो जाता है, क्योंकि वो जीने के लिए जानना रहता है कि जीना है, उपयोग करना है, जीवन चलाना है, लेकिन आप ही असली रूप में जानने योग्य हैं। तो इसलिए आप देखो तो पुराने समय में महात्मा, मैं कई बार आपको कहा ना, महात्मा बुद्ध हो, चाहे हमारे आद्य शंकराचार्य जी हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे ये बड़े बड़े जो संत हुए, इन्होंने सिर्फ एक चीज को जान लिया, उसके बाद फिर कुछ नहीं जाना। तो ये हमारे 5 साल के घर में बैठे हुए बच्चे से भी अनपढ़ और गंवार है उस अर्थ में कि वो कीपैड चलाना जानता है, वो आईफोन चलाना जानता, वो टीवी देख सकता है, उसके पास बहुत सारी बाहर की नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज, ये सब इस मामले में अनपढ़ है, लेकिन इनके पास एक ऐसी चीज है जो हम लोगों के पास नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी हम जब मरते समय अनजान मरते हैं, और ये लोग कुछ नहीं जानते हुए भी ज्ञानवान होकर मरते। इसीलिए तो किसी वैज्ञानिक की मूर्ति और मंदिर और श्रद्धा पूर्वक ऐसा नहीं बनाया जाता जितना हमने इनको महत्व दिया। उसका कारण ये नहीं था विज्ञानिक को सम्मान देके बात खत्म हो गई। और आइंस्टाइन का हम कितने मंदिर बना के खड़े कर दिए, लेकिन गुरुजीएफ का मंदिर मिलेगा आपको, इनका पूजा स्थल है, इनको लोग आज भी याद करते हैं। हमारे शंकराचार्य जी के मंदिर हैं, उनको हम याद करते हैं, कबीरदास को हम मानते हैं, इन सब, लेकिन इनकी, क्योंकि इन्होंने वो सब सिखाया जो जीवन के रहते रहते काम आया, पर इन लोगों ने वो ज्ञान दिया जो जीवन के बाद भी काम आता है। यही अंतर है विज्ञान में और धर्म में। बाहर दुनिया की कितनी भी कोई खोज करके हमें दे दे, हमारे जाने के बाद वो खोज बेकार हो जाती है, लेकिन परमात्मा की और आत्मा की कोई खोज करके हमें एक फॉर्मूला दे दिया, हमारे बहुत काम का था। इसलिए अर्जुन कहता है कि आप ही जानने में सबसे श्रेष्ठ हैं, और ऐसा मेरा मत है। अंत में ये भी कहता है ऐसा मेरा मत, ये सत्य है ऐसा नहीं है। देखो, सत्य और मत ये दो चीजें होती हैं। जब हम बोलते हैं ये सत्य है, इसका मतलब आपको ही मानना ही पड़ेगा, कंपल्सरी हो गया फिर वहां पर। जब हम बोलते हैं मेरा जस्ट माई ओपिनियन, ये मेरा मत है, ये सिर्फ मेरा अपना विचार है, आप चाहो तो मानो, चाहो तो मत मानो, ये अर्जुन इतना विनम्र हो पाया तब। आजकल बड़ी दुविधा ये है, आजकल बड़े बड़े शास्त्रों के और ज्ञाता और लोग, मंचों पे बैठने वाले लोग अक्सर अपनी बात को ही सत्य करने में लगे, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्जुन कहता, अर्जुन देखो साहब, हम लोग तो कुछ भी नहीं देख पाए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-4 माला घुमा लेते हैं, थोड़े 2-4 मंत्र, और उसके बाद हम दावा करते हैं जो मैं कह रहा हूं सत्य है। और अर्जुन तो सामने देख रहा है, और देखने के बाद भी कहता है मेरी ओपिनियन है। कितना विनम्रता होगी। हमारा अहंकार बाहर छोटा मोटा करके भी अपनी बात को सत्य करने में लगे हैं, और अर्जुन सत्य को देखने पर भी मत करने पे लगा है। इसको बोलते बिना कि हम जाने भी फिर भी माने कि ये हमारा मत है, ये हमारा विचार है। आप चाहो तो इसमें आगे भी जा सकते हो, अपने हिसाब से नकार भी सकते हो, क्योंकि मत में तो दोनों चीजें होती ना, आप हाँ भी कर सकते हो ना भी कर, पर सत्य में आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, फिर आपको मानना ही पड़ेगा। अर्जुन की विनम्रता का बहुत बड़ा यहाँ पर ये लक्षण है कि ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है, आप चाहो तो कोई माने या कोई ना माने। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, मैं गाता हूँ तुलसीदास जी राम कथा को मैं गा रहा हूँ। यदि किसी को पसंद आए और किसी को इससे भक्ति मिल जाए, किसी का कोई कल्याण हो जाए तो वो मेरा अहोभाव है, लेकिन यदि किसी को इसमें बुराई नजर आए तो वो उसको वो छोड़ दे, क्योंकि ये मैंने स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने राम कथा लिखा। तो नदी बह रही है, यदि प्यास लगी है तो आप पानी पी लो, नहीं तो नदी बहती रहेगी, आपको नदी से क्या चिढ़। अर्जुन कहता है ऐसा मेरा मत है,
तो कोई ये धोखे में ना पड़े कि मैं ही सत्य बोल रहा हूं। सत्य को देखने के बाद भी वाणी इतनी विनम्र हो जाती, तभी सत्य तक पहुंच पाती। इसलिए कहते हैं अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, कठोपनिषद में, कि जब जानने के बाद परमात्मा को कहता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना, और जो कहता है मैंने जान लिया, वो जानने वाली लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ, सबसे पीछे, जो कहता है मैंने जान लिया। अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अभिजानताम, जानने वाला कभी नहीं कहेगा मैंने। इसलिए बुद्ध ने कभी ना कहा ईश्वर है, आत्मा है, उन्होंने बात ही खत्म कर दी, कुछ बचा ही नहीं, किसको बताएं। शंकराचार्य जी हमेशा कहते रहे स्वप्नवत संसार सारा, जानकर मदमग्न, सब 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 स्वप्न है, सब स्वप्न है संसार। तो फिर जब स्वप्न है तो किससे कह रहे हैं? सारा यदि जगत स्वप्न है, हो गया सब कुछ, तो फिर किसको समझा रहे हैं स्वप्न में? शंकराचार्य जी का जो स्वप्न कहना संसार को, उसका एक अलग भाव है। संसार उतना ही वास्तविक है। जब तक हम स्वप्न ना लगे तब तक पूरा वास्तविक। भाई स्वप्न में हमें कभी नहीं लगता हम सपना देख रहे हैं। स्वप्न को स्वप्न समझने के लिए जागना जरूरी है ना। जब तक जागेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा स्वप्न देख रहे थे? बस फिर वही शंकराचार्य। इसलिए कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि आप इतना स्वप्न बोलते हो, फिर आप किसको समझा रहे हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारे हिसाब से यदि बोले तो संसार बिल्कुल रियल है। ये तो उनके लिए बोल रहे हैं जो इस राह पे चलने लगे। जैसे अर्जुन कह रहा है मोहोम विगतो मोहोयम विगतो, मेरा मोह नष्ट हुआ, ज्ञान नष्ट हुआ। अभी मालूम पड़ा है संसार स्वप्न है। तो स्वप्न यदि संसार है तो जागृत कौन है? सत्य क्या है? असत्य आपने बता दिया ये है, तो सिर्फ सत्य क्या है? ये अवस्था। तो अर्जुन का यहाँ कहना कि आप ही संपूर्ण विश्व के आप आश्रय हैं, आप ही जानने वाले हैं, और आपके अंदर दीप्ता हुता, जो आपके अंदर ये जो प्रज्वलित अग्नि निकल रही है आपके अंदर से। हमने देखा ना, परमात्मा शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकार है, भुजग पे शयन करने वाले, शेषनाग पे लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी मैया उनके पैर दबा रही हैं। बताओ, पूरे संसार में हर आदमी की कामना सबकी रहती है लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे, धन, जिसके वो पैर दबा रहे हैं, सोचो क्या उनकी स्थिति होगी। ऐसे हमने भगवान को बड़ा मीठा स्वरूप बना करके तैयार किया है, बहुत शांत में कर। भगवान भोलेनाथ के तीसरा नेत्र है, क्रोध है, रुद्र इनका नाम है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। आपका कर्पूर की तरह आपका सब वर्ण है, आप इतने गोरे हैं कर्पूर की तरह। करुणावतारम, करुणा क्या, क्योंकि डर लगता है ना तीसरी आंख खोलने में, उधर हम देखना ही नहीं चाहते साहब। तो कर्पूर, हमारी प्रार्थनाएं भी हमने अपने हिसाब से तैयार कर रखी हैं, जहां हमारा मन को थोड़ा सा तसल्ली मिले परमात्मा। जैसे दूसरे धर्मों में भी कहते ना कि जन्म देने वाला हमारा ईश्वर है और मिटाने वाला शैतान है। यहाँ गीता इतना नग्न सत्य इकट्ठा करती है। भगवान विश्व रूप में सब कुछ दिखा रहे हैं। ब्रह्मा को भी देख रहा है जो पैदा कर रहे हैं, यहाँ शिव को भी देख रहा है जो संहार कर। इसलिए गीता एक अर्थ में पूरे विश्व में सबसे अनूठी, सबसे हिम्मत वाली किताब है, सबसे हिम्मत वाली, जहां परमात्मा के दोनों स्वरूप को बिल्कुल पूरे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु आपके अंदर मैं अग्नि को प्रज्वलित होते हुए देख रहा हूं। अग्नि मतलब जला देना, अग्नि जहां सब कुछ भस्म हो जाए। और अग्नि को हम लोग सनातन धर्म में नहीं, आपको मैंने बताया यहूदी में भी आप देखो तो जो जरथुस्त्र है, यहूदी संप्रदाय है, यहूदी में भी परमात्मा को जो जो स्वरूप है वो भी बहुत विकराल है। ये जो लड़ाई है यहूदी में और ईसाई में शायद जो पड़ी है, वो सारी लड़ाई किसी परमात्मा को लेकर नहीं। कारण है कि यहूदी के पास जो परमात्मा है वो वही विकराल स्वरूप, आग निकल रही है, भयंकर विकराल स्वरूप है। और नियम है, आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े तो ओल्ड टेस्टामेंट में सारा ये कि यदि परमात्मा की बात नहीं मानी तो नरक में सड़ाए जाओगे। और हमारे यहाँ नरक की तो थोड़ा टाइम टेबल भी दे दिया कि ये पाप किया तो इतने दिन, ये वाली क्वालिटी की नरक। उनके यहाँ तो नरक भी इटरनल है, एक बार गलत कर दिया तो अनंत काल के लिए आप नरक में चले जाओगे। तो भगवान उसमें परमात्मा को इतना विकराल बना दिया यहूदियों ने। और उसका कारण ये नहीं था कि यहूदी ने ऐसा सोचा, अनुभव ऐसा हुआ। भाई पहली बार मोजिस ने जो देखा होगा, जो अनुभव किया होगा, वही उसने लिख दिया फिर आगे। तो वहां परमात्मा बहुत विकराल है। और यहाँ पर क्रिश्चियन में इनके जीसस दूसरों के लिए, परोपकार के लिए अपने खुद सूली चढ़ा रहे हैं। कितना अंतर लगता है, एक तरफ जीसस और एक तरफ इनका ये परमात्मा विकराल आग उगलता हुआ। तो समन्वय होना मुश्किल है। इसलिए तीन धर्म नहीं थे ये, इस्लाम, यहूदी और ये क्रिश्चियन एक ही थे। तीन जो फर्क इनमें गई धाराएं इसी कारण, अलग अलग परमात्मा। जैसे अपने सनातन धर्म में भी देखो ना आप, बहुत सारी चीजें निकलती जा रही ना।
कोई आदमी किसी परमात्मा की प्रतिमा को पकड़ के उसके पीछे अपनी एक लाइन लगा देता है, कोई किसी के पीछे राम। अब तो इतने ज्यादा दुविधा हो गई कि राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को मानने वाले राम को नहीं मानते। ये समय आएगा दोनों लड़ पड़ेंगे एक दूसरे से। अभी तक तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि राम और शिव के बीच में लड़ाई है, दुर्गा और उनके बीच में लड़ाई। लेकिन अब बंगाल में जितने श्रद्धा से नवरात्रि मनाए जाते हैं उतने श्रद्धा से शायद जन्माष्टमी उतना नहीं हो। तो यदि नवरात्रि है तो आप कलकत्ता चले जाओ, जन्माष्टमी है तो वृंदावन की तरफ आ जाओ। तो अलग अलग, लेकिन कहने का वो भाव नहीं। मेरा भाव इतना है कि ये बाद में क्या होता है, यही भेद दृष्टि पड़ जाती है फिर, कि जिसके पीछे जाते हैं बस वही श्रेष्ठ बन जाता है, उससे एक धर्म की शाखाएं निकलती हैं। तो सनातन धर्म की जो इतनी तोड़ फोड़ हुई ना, सिखिज्म निकल गया। अब सिखिज्म में आप देखो तो हमारे गुरु गोविंद साहब जी ने कितनी सुंदर बात कही। कई बार हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं या सुनाते नहीं है लोग। वो लोग कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में उसमें कहावत है, सकल जग माही खालसा पंथ काजे, सकल जग माही खालसा पंथ काजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। हिंदू धर्म जग जाए, हिंदू धर्म तैयार, इसको बचाने के लिए ही ये सारा कुछ तैयार की गई है। सारे खालसा पंथ है क्या, वो सब हिंदू धर्म तो था उस समय। नाम भी क्या है, गुरु गोविंद। ये हमारी गीता की कहने वाली भी तो गोविंद है। पर उस टॉपिक पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, कहीं धोखे से आदमी कन्वर्ट ना हो जाए कि अरे हम भी। ये दीवारें कौन खड़ी करता है, ये वही दीवारें खड़ी करते हैं जहां भगवान ने वही गलती अर्जुन के साथ नहीं की, दिव्यम ददामि ते चक्षु। ये दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो ऐसा ही तो निकलेगा फिर। 100 200 300 सालों में हम बिल्कुल एक अलग रास्ता निकाल लेते हैं। एक साउथ में एक और रास्ता एक निकल रहा है, मैंने सुना है, लिंगायत करके समाज है, वो बिल्कुल मान के राजी नहीं है कि हम शिवलिंग उन्होंने पूज रहे हैं, पर बिल्कुल मान के कि हम हिंदुइज्म में पूजाएं कर रहे हैं शिवलिंग की, शिव जी को मान रहे हैं, लेकिन पूरे शिव को तैयार नहीं। पार्वती उनकी पत्नी नहीं है, गणेश जी उनके पुत्र नहीं है, कार्तिक उनके पुत्र नहीं है, शिव परिवार कुछ, सिर्फ शिवलिंग। अब ये लिंगायत आने वाले 100 200, और इतनी बड़ी पावर है उनकी कि पॉलिटिकल बहुत ज्यादा उसको पे प्रेशर है, तो कोई किसी का विरोध नहीं करता। मैं भी उनका कोई विरोधी नहीं हूं, मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं, ऐसे भेद मत डालो। यदि पूरे शरीर के एक एक अंग निकाल के रख देंगे, बाहर तोड़ देंगे, तो शरीर अपंग हो जाएगा। शरीर की शोभा है, शरीर में सारे अंग बराबर है, यदि एक आंख नहीं हो तो भी साहब बार बार दृष्टि उसी पे जाती जो चीज नहीं है, बहुत बुरा लगता है। शरीर की सुंदरता है शरीर में सारे अंग विद्यमान हो। सनातन धर्म की सुंदरता थी, कोई कबीर की बात भी कर रहा हो फिर भी सनातन धर्मी, कोई कृष्ण की बात कर रहा हो फिर भी सनातन धर्मी, कोई राम की बात कर रहा हो, कोई काली की बात कर रहा हो फिर भी सनातन। हम लोगों ने इसमें जो रास्ते चौराहे बना दिए, इस धर्म को बहुत गलत किया, और आने वाले समय बहुत तो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई, वही लड़ाई आने वाले समय में हिंदू और हिंदू की रह जाएगी। यहाँ भगवान का जो विश्व रूप दर्शन है सबको पढ़ना चाहिए मेरे से। इसमें सब दिखाई देता है, जितने भी उनकी कल्पनाएं हो सकती हैं धर्म की और धर्म के संस्थापकों की सब कल्पनाएं। यहाँ देखो आग निकल रही है, काश यहूदी धर्म इस चीज को पढ़े 11वें अध्याय, समझ में आएगा उसका परमात्मा यही प्रकट होकर दिखा रहा है 11वें अध्याय में। जो वहां आग उगल रहा है वो यहाँ भी आग उगल रहा है, एक जैसा, कुछ भी अंतर नहीं है साहब, कुछ भी। सिर्फ गहराई से पढ़ो तो आपको कहीं भी किसी भी धर्म स्थान में अंतर नहीं लगेगा। ये सारे अंतर डाले कौन डालता है, जहां पर ये दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो दिव्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, जो ये चमड़े की आंख से जब देखा जाता है धर्म को, तो वही हिसाब हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आसमान तो चौकोर होता है, 10/8 का आकाश होता है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। 10/10/8 का आकाश है, क्योंकि मेरी आंख 10/8 को ही आकाश को देख पा रही है। मुझे थोड़ा सा खिड़की को तोड़ना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी को आदमी ने इतना अहंकारी कि खिड़की को तोड़ना नहीं चाहता, वो ये भी नहीं मानना चाहता कि मैं अंधा हूं, तो वो सोचता था कि आकाश ही 10/8 का। ये मुश्किल खड़ी हुई धर्म में। तो अर्जुन कहता है आप ही जानने योग्य हैं, आपके मुख से ये जो निकल रही है, इतनी आग निकल रही है, इससे अर्जुन को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत विस्मय में पड़ गया है अर्जुन, क्योंकि उसने वो रूप तो देखा ही नहीं था। उसने तो देखा कृष्ण मेरे साथ खेल रहे कूद रहे हैं। अब जो विराट स्वरूप, वृंदावन वालों ने भी उसको खेलते कूदते देखा। देखो साहब, विराट रूप भगवान ने औरों को भी दिखाया, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, माता यशोदा को 2 बार दिखाया, लेकिन जितने एक ऋषि थे उत्तंग ऋषि, उनको भी दिखाया था भगवान ने। महाभारत समाप्त हो गया तो भगवान जा रहे थे कहीं, ये उत्तंग ऋषि आ रहे थे, प्रणाम किया, सब कुछ किया, तो इन्होंने बोला कहाँ से आ रहे, बोला महाभारत से। बोला महाभारत कब हुआ? भगवान बोले पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया, इतना बड़ा महाभारत हुआ, तुम कहाँ थे? बोले मैं तो ध्यान में था। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने बोला कौरव सारे मारे गए, पांडवों को राज्य मिल गया। तो
तुरंत उत्तंग ऋषि ने कहा तुम्हारा कर्त किया धरा है सब, सारे कौरव नहीं मारे जा सकते, जिसमें पितामह भीष्म हो, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य हो, ऐसे लोगों को मारना आसान है, पांडवों की बस की है, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, अभी श्राप देता हूं मैं तुम्हें। भीष्म पितामह को मरवा दिया, गुरु बहुत क्रोध किया, भगवान बोले अब इनको भी दिखाना पड़ेगा, तो भगवान ने वहां पर भी एक विराट स्वरूप रखा है, बोला श्राप दो, देखते हैं तुम्हारा चीटा कहां तक पहुंचता है। तो जैसे ही विराट स्वरूप दिखाया तुरंत प्रणाम कर लिया। तो वहां भगवान, तो जिसको भी भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की भगवान से, सिर्फ अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि भी दी। माता यशोदा को दिखाया, माटी खाई, आप जानते हैं कथा, मुंह खोल के दिखा, कृष्णा ने मुंह खोला तो कृष्णा के मुख में देखा वही यही स्वरूप देखा कि अनेक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में वो भी ब्रह्मांड है जिसमें ये पृथ्वी है, और उस पृथ्वी में बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें भी ये द्वीप है, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें एक भारत वर्ष है, भारत वर्ष में अनेक राज्य हैं, तो उसमें एक उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, तो उसमें वृंदावन में भी बहुत सारे मकान है, उसमें माता यशोदा का 84 को उसका ये 84 द्वार का ये भवन, उसमें भी एक दरवाजे पे माता यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके उससे कह रही कान्हा तूने मिट्टी खाई, मुंह खोल के दिखा। ये दृश्य माता यशोदा कृष्ण के मुख में देख रही, तुरंत पगला गई, क्योंकि झेला नहीं गया ना, दिव्य दृष्टि नहीं थी, मुश्किल हो जाता, तुरंत बेचारी कहते बेहोश हो गई। कन्हैया ये सब मैं क्या देखा, भगवान बोले तुम्हारा वहम होगा मैया, तुम रात में ढंग से सो नहीं पाती हो इसलिए ऐसा हो रहा है। तुरंत अपनी लीला वापस ले ली। आग भगवान ने पी है, वहां पर भी विराट स्वरूप का दर्शन किया है, और भी 1-2 जगह भगवान ने दिखाया। तो विराट स्वरूप जिसको भी दिखाया बिना कहे दिखाया, लेकिन अर्जुन को कहने के बाद भगवान ने दिखाया, क्योंकि अर्जुन ने 2-3 बातें ऐसी कर दी, यदि आप मानते हो मैं इस काबिल हूं तो दिखाओ प्रभु, और समर्पण हो गया। तो भगवान ने ये जो विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन ये सब चीजें देख रहा है। सनातनस्तुम पुरुषो तो में आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा पधारे हो, अनादि, आपका कोई आदि अंत और ये सब मैं नहीं देखता हूँ, अलग और अद्भुत रूप आपका देखता हूँ। अद्भुत, कैसा अद्भुत, जहां से जन्म भी हो रहा है, जहां भी मृत्यु हो रही है, और सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, वो सब देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्यो रिदमंत तरम ही, सारे महात्मा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, संपूर्ण दिशाएं आप में परिपूर्ण हैं, और अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड डरा हुआ है, सब आश्चर्य में चकित हैं और डरे हुए हैं। और देवताओं के जो समुदाय हैं, सुर संगा माने सारे देव समाज, वो त्वाम विशंति, आप में प्रवेश कर रहे हैं, सारे देवता आप में जा रहे हैं अंदर। भीता, और कैसे, प्रांजलया, हाथ जोड़े हुए, प्रांजलया, और भीता मतलब भयभीत हैं, क्योंकि देवता लोगों के पास भी तो एक टाइप है ना, जैसे हमारे पास 100 साल की उम्र है, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, हम थोड़ा बीमार उमर पड़ते हैं, वहां बीमार नहीं पड़ते, लेकिन ज्यादा कोई अंतर नहीं है। एक राष्ट्रपति बैठा हुआ वो भी हमारी तरह है, बस ये है कि कुछ वोटों से जीत के वो व्हाइट हाउस में बैठा है, पर बायोलॉजिकल लेवल पे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हमारे पास भी वही क्षमता उसके, हम भी रोटी खा रहे हैं, वो भी रोटी खा रहे हैं। ऐसे ही देवता और मनुष्यों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, कुछ अच्छे कर्म किए तो देवलोक में पहुंच गए, लेकिन सब डरे हुए, उनके पास भी पद छिनने वाला है। आप लोग कहानी में पढ़ते हैं, कहीं कोई पूजा करता था तो इंद्र आकर के सबसे पहले परेशान कर देते हैं, अप्सराएं भेजेंगे, कोई कुछ करेंगे कुछ। इंद्र को भी डर है, बल्कि हमसे ज्यादा डरे हुए इंद्र है, हमारे पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो चलो चोर चोरी कर। इंद्र के पास तो इंद्रासन है, बड़ा पद वाला ज्यादा डरता है, इसलिए अमीर आदमी ज्यादा डरपोक हो जाता है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। वो इंद्र का एग्जाम्पल हर जगह दिया जाता है, उसके पास छोड़ने के लिए बहुत कुछ है। तो सारे देवता भीता, सब देवता डरे हुए हैं। सिद्धों के समुदाय, महर्षि सिद्ध संगा स्वस्ति इति उक्त्वा, अब महर्षि हैं और जो सिद्ध लोग हैं, कपिल आदि, जो वो सब आपकी जय हो, आपका कल्याण हो, प्रभु कृपा, ऐसे उच्चारण आपके कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है, वो कल्याण हो, स्वस्ति वाचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, कल्याण हो, ऐसा वो कह रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, जो रुद्र आदि जो हैं वो सब, ये जो 12 रुद्र होते कहते हैं, वायु पुराण में आता है, और 10 जो है बसु जो हैं वो 10 हैं, जिसको ऋत, क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुबान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 जो है विश्व देव हैं। 7 पितर लोग हैं, तो इसमें कव्यवा, अनल, सोम, यम, आर्यमा, अग्निश्वात और वरीशत, ये 7 पितर लोग होते हैं। शिव पुराण में इसकी कथा विस्तार से आती है। तो ये सब लोग आपको समुदाय चकित होकर आपको देख रहे हैं। विस्मया
विस्मिताश्चैव सर्वे, सब के सब आपको विस्मय रूप से देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम, हे महाबाहो आपके बहुत, फिर से वापस अर्जुन, पहले भी कई बार कह चुका है, फिर से अर्जुन 23वें श्लोक में कहते हैं आपके बहुवक्त नेत्रम, आपके बहुत मुख हैं। कहने का अर्थ है कि अब होश में नहीं है अर्जुन। ये, और ये बेहोशी हमारी आपकी वाली बेहोशी नहीं है, ये ऐसी कहा जाए तो परम होश में पहुंच गया। अर्जुन को मालूम ही नहीं मैं क्या बोल चुका हूं और क्या बोल रहा हूं। अर्जुन इतने आनंद में है, इतना, जैसे कोई बहुत प्रेम में आनंद में भर जाता है ना, तो वाणी पे कंट्रोल नहीं रह जाता अति आनंद में। तो वो शौक अर्जुन को लग चुका है। तो अर्जुन जो है वैसे ही बोला आपके बहुत नेत्र हैं, बहुत चरण हैं, बहुत दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं। और हे विष्णु, देदीप्यमान अनेक वर्ण आपके आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। और व्यक्ताननम, आपका मुख बहुत फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त हैं, आपको देखकर धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। अर्जुन विचलित हो चुका है, यहाँ पर अर्जुन की दशा बिगड़ गई है। बस देखो, अर्जुन जैसा व्यक्ति जब साथ में इतना 9-10 अध्याय सुनने के बाद भी उसकी यह हालत हो गई, काश ये परमात्मा कहीं ऐसे हम लोगों की अपात्रता में प्रकट हो जाए बहुत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए गीता के हिसाब से कि भगवान तुम मेरे को दर्शन तब तक मत, यदि आ भी रहे हो तो मेरा रास्ता बदल देना, दर्शन की जरूरत नहीं, मेरे को पात्र बना देना। तो जब हम पात्र बन जाएंगे तो दर्शन तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो आपके दर्शन भी हो गए और मैं कुपात्र का कुपात्र बना रहा, मैं दुर्योधन बना रहा और आप सामने से लड़ते रहे। तो भगवान के दर्शन, भगवान की उसकी इतनी जरूरत नहीं रहे। उससे मांगना भी है प्रार्थनाओं में तो पात्रता को मांगना चाहिए। कहते हैं विद्या गांठ की और विद्या कंठ की और पैसा गांठ का, ये तो काम आता है। विद्या यदि कंठ में हो और पैसा गांठ में हो, मतलब जेब में हो, तो काम नहीं, तो फिर किस काम की? विद्या हमारी लाइब्रेरी में भरी हुई है तो किस काम आएगी? और पैसा बैंक में भरा है और हम किसी आइलैंड में फंस गए तो किस बात के? तो इसीलिए अर्जुन कहते पात्रता का असली अर्थ होता है कि पात्र हो गए, फिर परमात्मा को पाना नहीं पड़ता, परमात्मा अपने आप ही आता है। सिर्फ पात्रता पैदा करनी होती और पात्रता पैदा करनी होती। ये इसको बोलते हैं श्रम, ये है तैयारी। वो तैयारी हमको करनी होती, परमात्मा को हम नहीं उतार सकते ऊपर से नीचे। खिड़की खोल देनी पड़ती है सूर्य का प्रकाश अंदर, हम सिर्फ खिड़की बंद ना करें, इतनी ही हमारी कर्म है। कहा जाए तो परमात्मा को पाने में श्रम इतना ही, हम सिर्फ खिड़की बंद ना करें, जो प्रकाश आ रहा है उसको आने दें। हम खिड़की बंद रखते हैं परमात्मा, क्योंकि हमारी खिड़की खुलती है दुनियादारियों में, परमात्मा की तरफ खिड़की हमारी बंद रहती है। तो अर्जुन कहता है ऐसे सब लोग देख करके भयभीत हो रहे हैं और सारे योद्धा वगैरह सबके, यहाँ तक कि उसने भीष्म, द्रोण, इन सब का भी नाम ले लिया अर्जुन ने 26-27 में से। जो अजय दिख रहे थे वो भी, जो जो इच्छा मृत्यु वाले दिख रहे थे वो भी, इन सब को भी, क्योंकि द्रोणाचार्य भी तो मजबूरी में ना साहब। द्रोणाचार्य की मजबूरी क्या है? दुर्योधन क्या सैलरी लेते हैं, उसी का अन्न खाते हैं, मजबूरी में लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं जब तक रहूंगा इस कुरुवंश की रक्षा करूंगा, इसलिए तो प्रतिज्ञा में बंधे हुए लोग हैं। अर्जुन को डर था इनको कैसे जीतूंगा, तो अर्जुन अब देख रहा है स्पष्ट, ये सब भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे? बोला यथा नदी नाम बहवम वेगा, जैसे नदी जो है वो नदियों के बहुत से जल के प्रवाह सोमाविखी समुद्रम अभिमुखा ब्रवंती, जैसे सारी नदियां कुछ भी करके टेढ़ी मेढ़ी होकर के, कितना ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाए पर उनका रास्ता एक ही पहुंचती है समुद्र की तरफ, ऐसे ये लोग सब घूम फिर के चक्कर लगा के आपके ही मुख में प्रवेश कर रहे हैं, आप में ही जा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दे रहा है वो, यथा प्रदीप्तम जलनम ज्वलनम पतंगा, जैसे पतंगा जो होते हैं वो दीपक जलाओ तो उसके आसपास मंडराते हैं, उसी में जाके अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। और कहीं आप दीपक बुझा दो तो पतंगों को चिढ़ हो जाती है। यदि पतंगों को हम साइकोलॉजी समझ पाए तो दीपक को बुझाने से पतंगे हमसे चिढ़ने लगेंगे, हमारे आनंद में बाधा डाली, जबकि वो खतरनाक है। तो उसमें गिरते भी रहते हैं, कई बार पंख जल जाते हैं, घायल होके पड़े रहते हैं, पर प्रेम है उनका कि वो जलती हुई प्रदीप को छोड़। तो जैसे पतंगा दीपक से इतना प्रेम करता है कि स्वयं को भी उसमें खत्म कर देता है और उसकी तरफ दौड़ता है, ऐसे यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वक्त्राणि सम, ऐसे आपके मुख में सब लोग खिंचे चले आ रहे हैं, जबरदस्ती चले आ रहे हैं, मानो आपकी तरफ आप में प्रवेश कर रहे हैं। और बदनई समग्रान लोकान ग्रसमाना, आपके मुख में संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, ले ली से। और विष्णु आपका उग्र प्रकाश
अपना जो तेज है संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। अर्जुन यहाँ पर अब समझ लो बहुत डर के ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु काश चाह रहा है, मैंने क्या देखने के लिए पूछ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पात्रता नहीं थी, ये तो मैंने बहुत भयंकर स्वरूप देख रहा हूँ। उसने शायद कुछ दूसरी इमेजिनेशन की होगी, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि सब कुछ मृत्यु में उसमें और जन्म भी उसमें, तो परमात्मा में दोनों अलौकिक स्वरूप को वो देख रहा है। जहाँ देवता महर्षि सिद्ध संग जितने भी थे सब उसने देखे, सबके सब लोग डरे हुए हैं। और इसलिए अब वो कहता है कि प्रभु आख्यायिमेको भवानुग्र रूपो नमोस्तुते ते देववर प्रसीदा विज्ञानम इच्छा विवंत माध्यम ना ही प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। हे प्रभु मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले आप कौन है, आख्यायी में को आप कौन, आप पूछ रहा भी आप कौन है, अभी तो उसने ही देखा, कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप रखा, अब इतना विस्मय हो गया, इतना कंफ्यूज्ड हो गया वो रूप देख करके, तो कहता है अब मेरे को बताओ प्रभु भगवान उग्र रूप, इतने उग्र रूप में आप कौन है, आपका क्या प्रयोजन है। नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्त न ही प्रजानामि तब, आपके क्या, आप किस कारण से ऐसे उग्र हैं, किस कारण से इतना आप इतना विकराल स्वरूप है आपका, क्योंकि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि हम भी देखो, हम मैंने आपको बताया ना, हमारी परमात्मा की इमेजिनेशन अपने हिसाब से बनी है। यदि हम राम को हम कैसे बनाते, कृष्ण को भी बनाना तो हमने कैसे बनाया, माखन चोर हैं, लीला गोवर्धन उठाने वाले, रक्षा करने वाले, इससे बड़ा सौम्य स्वरूप हमने परमात्मा का पकड़ा है सब जगह से। लेकिन आप देखो काली, ये बहुत बड़ा ये प्रतीक है हमारे यहाँ। काली हाथ में खप्पर लिए हुए, ताजी ताजी खून है, मुंड की माला है, त्रिशूल है, जीभ निकली हुई है, विकराल साक्षात काला स्वरूप है, काले कपड़े हैं। क्या प्रतीक हो रहा है, मृत्यु देवी साक्षात। और फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, माँ। ये काली को माँ कहने की भी हिम्मत भारत में के सनातन धर्म में है, ये शायद दूसरे किसी धर्म में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि जिसको हमने माँ कहा। माँ मतलब जो जन्म हम जिससे पाते हैं, जिससे जीवन पाते हैं, जिससे पहला एहसास मिलता है, उस माँ शब्द में भी हमने काली को मान पाए, हम काली को देख पाए कि जहां पर जन्म है वहीं पर काली मृत्यु, वो मृत्यु की प्रतीक है काली। तो ये जो स्वरूप हैं भगवान के, जो सनातन धर्म अद्भुत स्वरूप है, बहुत कुछ कह जाते हैं ये स्वरूप में, पर हम लोगों को उतना ज्यादा जाता नहीं ना, तो माला चढ़ा दी, फल फूल चढ़ा दिए, प्रणाम कर लिया, आरती करके चले आते। दोनों भक्ति का में तो ये ठीक है, लेकिन ज्ञान मार्ग में स्वरूप बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत बहुत इसमें भीतर इसमें प्रतीक छुपे होते हैं। हर हर स्वरूप में प्रतीक छुपे हैं। भगवान विष्णु पालन करता है, लेकिन लेटे कहाँ है, शेष नाग पे। कितना ही पालन हो जाए, कितना ही बहुत शरीर को बचा लो, कितना, लेकिन शेष नाग, नाग मतलब जो मृत्यु है, एक ना एक दिन आना तो उधर ही पड़ेगा। पालन करता भी शेष नाग के ऊपर लेटा हुआ, प्रतीक मानव संकेत दे रहा है कि शरीर को बचाने के चक्कर में आत्मा को मत भूल जाना। शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, लेकिन आत्मा की भी पहचान कर लेना, ऐसी जगह भी पहुंच जाना जहां अमर है। तो ये सारे स्वरूप, लक्ष्मी चरणों में बैठी हुई है, और क्या चाहिए बताओ, सब कुछ है, फिर भी शेषनाग के ऊपर लेटे हैं, मृत्यु के ऊपर लेटे हैं, और लक्ष्मी पैर दबा रही। बहुत कुछ कह जाती हैं मूर्तियां, बहुत संदेश छुपे होते हैं एक एक प्रतिमा में। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं नहीं पहचान पा रहा हूं अब कि आप इतना क्रोध में क्यों हैं, आप इतना, क्योंकि मैंने तो ऐसा भाव आपने कभी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी ऐसा भाव नहीं बनाया था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था आपने विकराल होंगे। ये तो विपरीत, जो सोचा था उससे विपरीत हो। जब सोचने से विपरीत कुछ होता है तभी रोमांच हो जाता है, शरीर में आश्चर्य आ जाता है। जहां हमारी समझ काम नहीं करती वहां आश्चर्य को जन्म लेती। तो इसलिए अर्जुन आश्चर्य है साहब। तो अर्जुन कहता है जैसे मैंने सोचा था वैसा आप नहीं हो, ऐसा जो 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 नहीं सोचा वैसे आप दिख रहे हो, तो क्यों दिख रहे हो प्रभु, आप प्रसन्न हो जाओ, और आप जो है शांत हो जाओ। ये स्वरूप मेरे से झेला नहीं जाता, या मेरे को कारण बताओ, ये अर्जुन ने कहा है। बहुत अच्छा अध्याय है, मैंने जैसे आपसे कहा ये प्रार्थना रूप अध्याय है। इसको तो यदि सीधा सीधा भी थोड़ा सादा अर्थ पढ़ के भी यदि पूरा कर लिया जाए तो भी उसमें वो नहीं, कि सिर्फ प्रार्थना है भगवान की। और कहा जाए तो गीता में यदि पाठ करने लायक कोई अध्याय है तो 11वां अध्याय है। पाठ, बाकी सब अध्याय, बाकी अध्याय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अब ये पाठ करने का काम है। आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता, रोज पाठ करते रहे, रोज डरते रहे तो मरे मरे वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाले। तो बाकी अध्याय बहुत समझने के हैं। 11वां अध्याय को इसलिए हमने ज्यादा थोड़ा सा लिया कि इसको अगले क्लास में शायद हम संपूर्ण पूरा करेंगे। तो क्योंकि इसमें प्रार्थना रूप है, यही पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पण। अगली बार हम 32वें श्लोक से भगवान के उत्तरों को लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, जय गीता माता की जय। जय।